तो एआई इतना ट्रेन तो हो चुका है कि वो एक बेसिक लेवल डेवलपर को रिप्लेस कर सकता है, और अभी नहीं कर सकता तो अगले 1 साल में इतना रेडी हो जाएगा कि कर लेगा। भैया डीएसए वगैरह, हाँ, डीएसए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। डीएसए नॉट जस्ट फॉर कि लीड कोड पर जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डीएसए इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको अच्छे खासे लेवल पे, बेसिक लेवल पे एटलीस्ट डीएसए आता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है, तो आपको ये आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थोड़ा-सा टाइम टेबल बना के प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में खुद को थोड़ा पुश करना पड़ेगा मेरे भाई, बिकॉज़ इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अ स्टूडेंट कैन डन। खुद को पुश करके एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिसाइड करो। जीपीटी के पास जाओ, उस टाइम टेबल को डे वाइज़ तोड़ने की कोशिश करो और हर दिन शुरुआत करो अपने टास्क में। आज मुझे रात को सोने से पहले क्या-क्या करना है से लेके मुझे हफ्ते भर में क्या-क्या करना है, इन सब चीज़ों को लेके इस तरीके से काम करो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दिस इज सार्थक शर्मा। आई एम फुल स्टैक डेवलपर, टेक क्रिएटर, यूट्यूबर एंड वन ऑफ अ कोर मेंबर ऑफ शेरियंस कोडिंग स्कूल। एंड आज के इस सेशन में हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो अभी मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में है कि क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे वेब के बारे में, हम लोग बात करेंगे एआई एमएल, हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारी जॉब सिक्योर हो जाएगी। सो कैन आई शेयर माय स्क्रीन? श्योर 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 आई होप कि आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा या फिर मुझे बताइए। ऊपर में शेयर जहाँ पर आपका माइक का बटन है ना या वहाँ या पर या शेयर आएगा। हाँ, कूल। आई गेस प्लीज मुझे चैट में बताओ। हाँ, जितने भी अटेंडेंस हो, लाइक सबको सार्थक के स्पॉटलाइट में दिख रहा है ना? आई गेस सार्थक के लिए मैं दिख रहा हूँ स्पॉटलाइट पे। चैट हाँ, डिसेबल है। नहीं नहीं, चैट क्यू एन ए एक डिसेबल हो रहा सेक्शन मिलेगा, एक क्यू एन ए सेक्शन होगा वहाँ पर। क्यू एन ए सेक्शन होगा। है। ओके, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर लाइव कोहोर्ट। हेलो यश, हेलो पीपल जो यहाँ पर आए हैं इंस्टा से, थैंक यू सो मच फॉर यू एज वेल। और आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोग हम्म। स्लाइड्स देख पा रहे हैं? हाँ, विजिबल है। ऑल राइट, चलिए ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट समथिंग really really exciting. Let's start the experience. Hello guys, this is Sarthak Sharma. I want to introduce myself once more. I'm Sarthak Sharma. I'm a web developer, I'm a content creator at Sharians, I'm a YouTuber, and आज के सेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, बट आई वांट टू डू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे मैं अभी मतलब अभी रिसेंटली एलपीयू गया था, उससे पहले मैं आईआईटी मद्रास गया था, और मैं भोपाल के काफी सारे कॉलेजेस में इवेंट परफॉर्म कर चुका हूँ रिलेटेड टू लाइक ऑलमोस्ट जो भी चीजें हमारे कॉलेज में लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और काफी एक्सपर्टीज के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को अपने नॉलेज के बेसिस पे सिखाऊंगा, जितना भी मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। साथ में अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये इंटरेस्ट है कि जॉब कैसे लगेगी या इंटर्नशिप कैसे लगेगी, इस सेशन को लास्ट तक देखिए। यू विल गेट टू नो हाउ यू कैन गेट अ जॉब एंड अ इंटर्नशिप। एंड अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप करना या फिर कुछ कंपनी बनाना खुद की, तो हम वो भी यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हम ये सब भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग एक्साइटेड हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज है भाइयों, मैंने आईआईटीज में भी इवेंट डिलीवर किए हैं। मैं अभी लाइक शायद कल ही मैनेट एक कॉलेज है जो एनआईटी है भोपाल में, उसमें भी गया था। एंड देयर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल द आईआईटियंस एंड ऑल द टॉप टीयर कॉलेज पीपल एंड ऑल द बॉटम टीयर कॉलेज पीपल। जो टॉप टीयर में लोग बैठे रहते हैं ना, मतलब जो आईआईटीज एनआईटीज और जो बड़े कॉलेजेस में, उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है गाइस, कि वो सवाल पूछते हैं। सो आई वॉन्ट यू गाइस टू आस्क मी वट एवर कम्स टू योर माइंड। जो भी मन में सवाल आए, कुछ भी आए, अगर तुमको लगता है कि भाई बहुत बिगिनर लेवल सवाल है, अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा ना सिली सवाल है, फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। काफी कम लोग हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी आपके मन में आता है प्लीज लेट मी नो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का सही सही जवाब देने का। मुझे इस चैट को ना साइड में लेके आना चाहिए। या एंड अब मेरी स्क्रीन शायद विजिबल है। विजिबल विजिबल, सब कुछ सही है। विजिबल है।
राइट, बढ़िया हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। ऑल राइट, चलिए, तो मुझे लगता है कि अब हमें शुरू करना चाहिए। और बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपीरियंस आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम यू गाइस, कि प्लीज कुछ भी सवालों है रेज करना अपना हैंड, और जो भी मन में चीजें आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं अपने वर्क को, शेरियंस को भी थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले किसी को कुछ सवाल है, शायद अमित को है। अमित, अमित यू कैन टर्न ऑन योर माइक इफ यू वांट। थैंक यू, वो मुझे हार्ट भेज रहा था ऐसा वाला। ठीक है, चलो, ऑल राइट guys, this is Satak Sharma from Sharians. Let's get started. First of all, I have to introduce to you Sharians. We are from Sharians Coding School. मैं Sharians Coding School का ही एक छोटा सा टुकड़ा हूं दोस्तों, जिसने Sharians को स्टार्टिंग से बिल्ड करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। Sharians भोपाल बेस्ड एक कोडिंग स्कूल एंड अ कम्युनिटी है। मैं आपको थोड़ी सी इसका स्टार्टिंग जर्नी बताता हूँ। इट वाज फाउंडेड बाय हर्ष शर्मा। हर्ष भैया ने इसको स्टार्ट किया है इन 2018, और वहां से उन्होंने शुरू करा है शेरियंस को एज अ कम्युनिटी। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम शेरियंस को स्टार्ट करते टाइम जो आई थी, मैं आपको वो बताता हूँ। जब शेरियंस को स्टार्ट करा, इट इज स्टार्टेड एज अ कम्युनिटी। जो भी स्टार्टिंग के हमारे फाउंडर्स थे, उनका सबका गोल था कि किसी अच्छी कंपनी में जाएंगे, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे, और वेब को भोपाल में लेके आने वाले हम शायद फ्यू ऑफ पीपल थे। तो जब हमने स्टार्ट करा, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी कि कॉलेज में जब हम जाते थे, तो कॉलेज में पीपल यूज टू आस्क वन थिंग, कि जो वहां पर ऑर्गेनाइजर्स होते थे, टीचर्स होते थे, वो ये कहते थे कि अगर आपको कोई इवेंट करना है हमारे यहाँ, सो यू हैव टू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस। मतलब ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। कॉलेज में गए, वहां जाके पूछा कि हमें इवेंट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई 20,000 रुपए लगेंगे। तो हर्ष भैया ने बोला कि नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं शायद, हमें इवेंट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं, हम तो खुद स्टूडेंट्स हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप समझे नहीं, 20,000 रुपए लगेंगे। तो वहां से हमें एक चीज रियलाइज हुई कि भाई हमें लोगों के लिए कुछ करना था यार। मतलब इस जगह ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें लोगों के लिए कुछ करना था। वहां से स्टार्ट हुआ शेरियंस कोडिंग स्कूल। मतलब बिफोर इट वाज स्टार्टेड एज शेरियंस कम्युनिटी, उसके बाद शेरियंस कोडिंग स्कूल के तौर पे स्टार्ट हुआ। मैंने शेरियंस ज्वाइन करा 2021 में, जो सेकंड वाला लॉकडाउन हुआ था उसके बाद। और मेरी स्टोरी भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। इफ यू गाइस कैन रिलेट मी, दैट विल बी एक्सट्रीमली ग्रेट। सो मैं भोपाल में रहता हूँ बाय द वे, और मैं काफी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मतलब मैं अपनी स्कूलिंग जो रही है मेरी, 6th क्लास तक आई वाज इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। मेरी क्लास के लड़के जो थे वो सुलोचन, अगर आप लोग जानते हो तो इट इज समथिंग, नशीला पदार्थ होता है बहुत सस्ता वाला, सुलोचन व्हाइटनर के नशे करते थे। सो मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, तो मेरे पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि उसी में पढ़ना पड़ रहा था। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक एमपी बोर्ड स्कूल में भेजा। जब मैं वहां पर गया, वहां पर मैंने काफी सारी चीजें सीखी। पहली बार मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था बाय द वे, और आई वाज वेरी एवरेज गाय अंटिल अनलेस क्लास 12th में एक हमारी क्लास की टॉपर हुआ करती थी। उसने बोल दिया था भाई, कुछ ऐसे मजाक उड़ा दिया था पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड। मैं बहुत एवरेज हुआ करता था, बट देयर इज वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम विथ माई सेल्फ, इज ईगो। और मैं शायद, जो भी लड़का मुझे यहाँ पर सुन रहा है, और जो भी मतलब क्योंकि मैं लड़का हूं तो मैं ज्यादा उनके साथ रिलेट कर पाऊंगा। देयर इज स्पेसिफिक थिंग नोन एज ईगो, और अगर किसी लड़के के या लड़की के भी दिमाग में एक बार आ जाता है कि अगर मुझे भाई अब यहाँ से कुछ करना है, तो वो कर लेता है भाई। फिर मैंने क्लास 12th में थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू करी थी, एंड फर्स्ट सेमेस्टर, हमारे स्कूल में एमपी बोर्ड स्कूल था बाय द वे, तो फर्स्ट टर्मिनल जो था हमारा, बहुत तेज पढ़ाई शुरू करी थी, बट प्रॉब्लम यह हुई थी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मेरी बैक लग गई थी। फिर वहां से मैंने शुरुआत करा, और फाइनल एग्जाम में आई बिकेम द टॉपर ऑफ माई स्कूल। और मेरा सिर्फ एक सपना था, मेरे मम्मी का सपना था बाय द वे, कि उन्हें मुझे आर्मी में भेजना था। देयर इज एन एग्जाम नोन एज एनडीए, आप लोगों ने सुना होगा शायद, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। मैं हाँ सबसे पहले एनडीए के लिए अपेयर हुआ था, और मैंने 3 बार एनडीए का जो रिटर्न एग्जाम होता है वो क्लियर करा। और उसके एनडीए एग्जाम के बाद एक एग्जाम होता है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, विच इज नोन एज एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मैं 3 बार एसएसबी के लिए गया हूं, और तीनों बार फेल होके आ गया, बिकॉज लाइक एग्जाम के लिए तो चलो आप पढ़ के चले जाओगे, लेकिन एसएसबी एक तरीके का इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, और उस टाइम पे शायद नहीं थी पर्सनालिटी उतनी अच्छी। तो आई फेल्ड एट एसएसबी, और वहां से मेरा पहला सपना टूटा था कि मुझे आर्मी में जाना था, जो मैं नहीं कर पाया। लास्ट मोमेंट पे आई एनरोल्ड
इन टियर 3 कॉलेज इंजीनियरिंग का, और सोचा कि चलो भाई करके देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे यार, भगवान बैठे हैं अपने साथ, बता देंगे क्या करना है लाइफ में आगे। तो मैं कॉलेज में गया, सोचा कि भाई अब 4 साल हैं, स्कूल में कुछ साल मैंने मेहनत करी है, बस 1 आध 2 साल, तो काफ़ी अपन ने कुछ कर लिया। तो अब कॉलेज में आए हैं, अब बिल्कुल एकदम जी-जान से मेहनत करेंगे, जो कुछ भी हो सकता है सब कुछ करेंगे। बट एक छोटी-सी प्रॉब्लम हो गई, जो आप लोग भी शायद फेस कर रहे होंगे, कि एक लड़की पसंद आ गई थी। और जब आप बिल्कुल फुल जोश के साथ जाओ, और अगर आपको कोई पसंद आ जाए जिसे आप पसंद ना आओ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद फिर काफ़ी समय तक मैं दुःख में रहा, डिप्रेशन काइंड ऑफ कह सकते हैं। फिर वहाँ से मैं फिर आया था शेरियंस, व्हिच वाज़ अ 1 रूम ऑफ कोचिंग क्लास इन भोपाल। मैं शेरियंस आया, मैं हर्ष भैया से मिला, मैंने कहा यार भैया पढ़ना है यार, कुछ चीज़ें सीखनी है। तो मैं पढ़ाई में थोड़ा-सा ठीक-ठाक था। फिर वहाँ से हर्ष भैया ने बोला कि यार जॉइन करो हमें, हम साथ में कुछ मिलके अच्छा बड़ा बनाते हैं। तो वहाँ से फिर शेरियंस प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, वहाँ से शेरियंस कोडिंग स्कूल की शुरुआत हुई। 1 रूम की कोचिंग से हमने फिर वहाँ से मेहनत करना चालू करा। सबसे पहले हमारा टारगेट ये था कि हमें भोपाल के वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग इंस्टीट्यूट बनना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल हो। हमने उस पे काम करा। हमें लगा कि यार हमें हमारी ऑनलाइन प्रेज़ेंस बढ़ानी चाहिए। फिर हमने यूट्यूब बिल्ड करा, और सिर्फ 1.5 ईयर्स में हमने शेरियंस कोडिंग स्कूल का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे 0 से 500 के, हाफ अ मिलियन तक हम लोग लेके आए हैं। इंस्टाग्राम भी साथ में बिल्ड किया है। सो और अभी करंटली वी आर फंडेड स्टार्टअप, भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल जाइंट ने हमें फंड किया है। और अभी शेरियंस काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और ऊपर वाले की कृपा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और आगे इससे भी ज़्यादा बड़े-बड़े प्लान्स हैं। तो जब वो एग्ज़ीक्यूट होंगे, आई विल डेफिनिटली मीट यू अगेन एंड आई विल लेट यू नो एज़ वेल। सो this was me, this was Sharians, and वी आर अबाउट वेब, वी आर अबाउट एआई, वी आर अबाउट रोबोटिक्स, वी आर अबाउट जो भी आप टेक में सोच पा रहे हैं, हम सब पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। कहीं ऑफलाइन, कहीं ऑनलाइन, कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं। और एक छोटा सा मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। हमारी टीम का एक मिशन है कि हमें 1 करोड़ जिंदगियां बदलनी है, पहुंचना नहीं उन तक, बदलनी है। और बदलने से मेरा मतलब यह है कि उन तक हमारा इम्पैक्ट पहुंचाना है, क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। और मेरा पर्सनली एक छोटा-सा मोटिवेशन ये होता है कि जब हम किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और जब उसका प्लेसमेंट होता है, तो जब वो एक हमारे यहाँ एक रूल है कि जब भी आपका प्लेसमेंट होगा, आपको काजू कतली लेके आनी है, जो कि फिक्स्ड है। कभी भी आपका प्लेसमेंट हो रहा है, काजू कतली लेके आना है आपको। मेरा बस एक ही मोटिव रहता है भाई, कि ज़्यादा से ज़्यादा काजू कतली खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेस कराना है, लोगों की लाइफ तक इम्पैक्ट पहुँचाना है। और इस सेशन से मैं पूरी कोशिश करूँगा, आज हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पर हैं, 60 प्लस लोग यहाँ पर हमारे साथ अवेलेबल है। तो वो जो 1 करोड़ में 60 प्लस और ऐड हो जाएगा, जो हमारा मिशन चल रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों तक पहुँचने की, अपनी बातें पहुँचाने तक। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं दोस्तों? और याद श्योर रखना श्योर भाई, व्हाई नॉट। एंगेज होना पड़ेगा, मज़ा आएगा। और अगर आप अपना माइक खोल के अगर मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट कर सकते हो, हाँ बोल के कि हाँ भैया, लेट्स गो। तो हम शुरू इवन कर वीडियो सकते भी हैं क्या? लाइक अगर हाँ वीडियो भी भैया ऑन हो तो लेट्स ज्यादा गो। इफ यू वांट यू कैन ओपन योर वीडियो एज़ वेल। कूल। और रोहित भारद्वाज का एक क्वेश्चन है लाइक sorry, I already know front end and back end, but I want to become a DevOps engineer. I have done Linux and shell scripting. What should I do next? कि Q&A सेक्शन हम ग्रेट। बाद में रखें 15 मिनट, क्लास के 15 मिनट, हाँ, ये आई बिल्कुल गेस रोहित, बेटर आई होगा विल राइट? बिल्कुल, बिल्कुल रोहित, मैं आपको इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर बताऊँगा। बस मैं थोड़ा-सा पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको कवर करूँ, बट आई विल डेफिनिटली कम बैक टू यू एज़ वेल, है ना? चलिए ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। ऑलराइट दोस्तों, सो आई वाज़ Sharians, I am Sarthak, and let's talk about something very important, which is web. वेब क्या होता है भैया ये? वेब मतलब वेब डेवलपमेंट, मतलब इंटरनेट, है ना? और इससे ज़्यादा मुझे कुछ इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वेब क्या होता है। आप में से ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर इतनी बढ़िया कम्युनिटी के पार्ट हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, थैंक यू सो मच रोहित, एंड थैंक यू सो मच dev.com कम्युनिटी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा। और आई वाज़ रियली एक्साइटेड फॉर दिस, मतलब मैं सुबह से सोच रहा हूँ भाई, शाम को इवेंट है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, शाम शाम को इवेंट है। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन भाई, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। वेब के बारे में बात थैंक यू करते हैं टू थोड़ा यू, सा दोस्तों। थैंक यू टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। लाइक मैं सोच भी नहीं सकता जिससे मैंने सीखा है रिएक्ट। लाइक मैंने नॉट फ्लेक्सिंग बट मैंने मैं पहले लाइक जब फर्स्ट ईयर पे था, मैं मुझे जीरो जीरो पता था कोडिंग के बारे में। मैं अपने आसपास के लोगों को देख रहा था, सारे हैकाथॉन्स जा रहे, जीत रहे, सीनियर्स को देखता था राइट। सो मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने नॉर्मल एचटीएमएल से पढ़ा, इवन शेरियन से ही पढ़ा। फिर मैं रिएक्ट में घुसा, आपका वीडियो मैंने देखा। उसके बाद अभी ऐसा हुआ है कि लाइक
आई वोन, मेरे पूरे टीम ने 4 हैकाथॉन्स जीते हैं अब तक, राइट, सेकंड ईयर तक, राइट, कांग्रेचुलेशंस टू लाइक ऑल ऑफ यू यार गाइस। थैंक यू, लाइक उसका क्रेडिट, लाइक टू बी ऑनेस्ट शेजन्स को ही जाता है, लाइक आपको जाता है, जो जिसने जहां से मैंने रिएक्ट सीखा है, फ्रंट एंड सीखा है, बैक एंड सीखा है, लाइक व्हाटएवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइस, लाइक थैंक थैंक यू यू सो टू मच रोहित, थैंक यू सो यहाँ मच पर भाई, आने के बस लिए। ये के लिए तो मेहनत कर रहे हैं यार, है ना। Sure. और देखो थोड़ा सा वेब के बारे में डिस्कस करते हैं और Q&A रखेंगे, बहुत बढ़िया लेवल पे डिस्कस करेंगे चीजों को। तो वेब यानी कि इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज वेब। वेब बेसिकली इंटरनेट पे एक दूसरे को कनेक्ट करना, इट इज बेसिकली नेटवर्क इंटरकनेक्टेड टू द पीपल, टू द सिस्टम्स। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपने कुछ टर्म्स सुने हैं जो मैं आप लोगों को आपके सामने अब क्लियर करना चाहता हूँ। वेब 1.0, वेब 2.0 और आने वाले समय में वेब 3.0। थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए समझते हैं, लेट्स गो। सो वेब का इन्वेंशन हुआ है 1960s के आसपास, और मैंने इस पे एक बाय द वे बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, हाउ इंटरनेट वर्क्स, तो वहां पे जरूर देखना आज की क्लास के बाद। लेकिन हाँ, वेब का इन्वेंशन, इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ है 1960s के आसपास, और जब ये इन्वेंशन हुआ था, मेन पर्पस ये था कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना, दैट्स इट। क्योंकि रशिया एंड जो हमारा यूएसए हुआ करता था, उनके बीच में कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी। तो यूएसए को चाहिए था कि हम एक ऐसा नेटवर्क बनाए जिससे हमारे सारे सिस्टम्स इजीली कनेक्ट हो पाए और डेटा सेंट्रलाइज ना हो, नहीं तो किसी एक सेंटर पे अटैक हो गया, रशिया ने अटैक कर दिया तो हमारा पूरा डेटा गायब हो जाएगा। तो उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम पे इंटरनेट। टाइम के साथ चीजों में अपडेट्स आए, 1990s के आसपास आया HTML, टिम बर्नर्स ली ने उसको बनाया था। और जब HTML आया तो वहां पर हमें काफी सारी चीजें वहां पर एक्सेसिबल हो गई हैं। HTML के बाद CSS आया। तो टेक्निकली अगर मैं आपको डेफिनेशन वाइज समझाऊं तो वेब 1.0 में सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को आप एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते थे। जब हम बात करते हैं वेब 2.0 की, तो इसके अंदर आप टेक्स्ट के साथ साथ वीडियोस, ऑडियोस, इमेजेस और टेक्स्ट, 4 चीजें आप कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे आप इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स देखेंगे ना जाके दोस्तों, तो आपको ये 4 ही चीजें दिखाई देंगी, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोस एंड वीडियोस। इन्हीं के बेसिस पे हमारी वेबसाइट्स बनी। दिस इज वेब 2.0, जिसके ऊपर आज हमारा करंट इंटरनेट टिका हुआ है पूरी तरीके से। आपने एक टर्म सुना होगा विच इज वेब 3.0। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 आने वाला फ्यूचर है। और ये ऐसा नहीं होता कि कल तक वेब 2.0 चल रहा था एकदम से वेब 3.0 हो गया, नहीं, धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज में अभी अपन करेंटली। और वेब 2.0 में क्या होता था ना, 4 चीजें थी, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियोस। वेब 3.0 में वी हैव 3 थिंग्स। फर्स्ट वन इज ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड थर्ड वन इज ब्लॉकचेन। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, चलो लेट्स गो। फर्स्ट वन इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली क्या होती है ना, एक, आपने काफी सारी चीजें ये देखी होंगी यार। आपने अभी रिसेंटली जोमेटो का भी ये वाला फीचर आया है कि आप कोई फूड को अगर ऑर्डर करना चाहते हो और अगर उसका एग्जैक्ट रेप्लिकेशन देखना चाहते हैं, तो आप अपने फोन का कैमरा खोलते हैं और अपने टेबल को दिखाते हैं अपने कैमरे में, तो वहां पर वो फूड आपका, मान लेते हैं पिज्जा है तो पिज्जा रखा हुआ दिख जाता है। या फिर आपने गेमिंग करी है, अभी के टाइम पे क्या होता है, हम लोग नॉर्मल गेमिंग करते हैं, या फिर अभी के टाइम पे आप मुझे यहाँ पर देख पा रहे हैं सामने, मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ और मैं आपको एक 4x4 की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे डिवाइसेस आएंगे जो कि आने वाले हैं बहुत जल्दी, और उसमें होगा ये कि आप एक, कह सकते हैं, प्रोजेक्टर रहेगा जिसमें आप मेरा 3D प्रोजेक्शन देख पाएंगे। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज ऑगमेंटेड रियलिटी। आपने शायद द मूवी वॉज एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम देखी है, तो उसके लास्ट में टोनी स्टार्क जब वो स्नैप करता है, याद है क्या? टोनी स्टार्क जब स्नैप करता है तो उसके बाद आप देख पाएंगे तो टोनी स्टार्क का एक रेप्लिका लास्ट में मूवी के दिखाई देता है जो कि 3D होता है बाय द वे। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बूम पर जाने वाली है। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति का, यानी कि अगर आप आज से 10 साल या 20 साल बाद अगर मेरा इवेंट कभी अटेंड करेंगे, अगर मैं जिंदा रहा तो आप इस तरीके से मुझे डायरेक्ट देखने की जगह आप मुझे अपने जस्ट सामने देख पाएंगे, लेकिन आप मुझसे हाथ नहीं मिला पाएंगे क्योंकि मैं एक 3D प्रोजेक्शन रहूंगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होगा ना दोस्तों, कि आपने वो जो देखा होगा ना, अपना जो एप्पल का नया आया है विजन ओएस, उसको जब हम आंखों में लगाते हैं तो हम एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। या फिर आपने VR हेडसेट्स देखे होंगे, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स देखे होंगे, जब हम उनको लगाते हैं तो हम एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाते हैं। हम मतलब पबजी जो अपने फोन में खेल रहे थे, अब वो पबजी को हम रियल में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हम देख पा रहे हैं कि हम पोचिंकी में उतरे हैं और हमें आसपास यहाँ पे घर दिखाई दे रहे हैं। और खास बात यह है कि जब हम आगे जाएंगे तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी जो हमारे ब्रेन को टच करेंगी यहाँ पर सीधा जाके। और जब आप गेम में
किसी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो आप फील कर पाएंगे कि आपने उसको छुआ है। आप अगर किसी को फायर करेंगे और अगर आपकी किसी को गोली लगेगी तो आपको हल्का सा वाला दर्द भी फील होगा। बारिश होगी तो बारिश की बूंदें आपको अपने ऊपर गिरती हुई फील होंगी। कुछ इस तरीके से आगे जाके वर्चुअल रियलिटी बनने वाली है और आप इसको बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करने वाले हैं जब आप जाके देखें, क्योंकि अभी भी धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है। जब एप्पल ने इस तरीके की चीजें बनाई कि आपने वीआर हेडसेट लगाया, अब आप अपने हाथों से उसके अंदर की चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी कि वो आपके हैंड जेस्चर्स को समझ पा रहा है। वैसे ही आगे जाके वो आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल नहीं करेंगे, माइंड में चिप लगाएगा जो आपको सेंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि मैं अगर गेम में आपसे हाथ मिला रहा हूं तो आप मेरे हाथ को फील कर पाएंगे कि आपने मेरा हाथ छुआ है। कुछ इस तरीके की चीजें होंगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेब 3 जिसके ऊपर पूरी तरीके से टिका हुआ है, विच इज नोन एज ब्लॉकचेन। मैं अभी करेंटली ब्लॉकचेन पे ही काम कर रहा हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर ब्लॉकचेन रिलेटेड कंटेंट, वेब 3 रिलेटेड कंटेंट भी लेके आने वाला हूँ। तो ब्लॉकचेन इज बेसिकली अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग दैट कंप्यूटर्स, ऑल ऑफ द जो कंप्यूटर्स थे, ये जो पूरा नेटवर्क है उसको कनेक्ट करने का एक सिस्टम कहलाएगा ब्लॉकचेन। मतलब जिसमें कोई एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं है, जैसे कि अभी हमारा यूपीआई है, यूपीआई इज बेसिकली सेंट्रलाइज्ड बाय आरबीआई। तो अगर मैंने किसी को कोई पेमेंट भेजी है तो आरबीआई देख सकता है कि मैंने कितने रुपए किसको भेजे हैं। मान लेते हैं कि रोहित है और मैंने रोहित को, मान लेते हैं कि रोहित बहुत अच्छा था इवेंट, लो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, भाई पार्टी करो आज जाके। मैंने रोहित को मान लेते हैं 5,000 रुपए भेजे हैं, पर अभी मेरा आरबीआई हमारी ट्रांजेक्शन देख सकती है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि जब हम जाएंगे आगे तो सारी चीजें डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी। आपने अगर शायद सुना होगा टॉरेंट का नाम, बिट टॉरेंट, वो डिसेंट्रलाइज पे कंप्लीटली काम करता है। आपने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना है, वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज काम करते हैं, यानी कि कोई एक सेंट्रल बॉडी नहीं है। हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर, सर्वर और क्लाइंट दोनों का काम कर रहा है। मतलब वो रिक्वेस्ट करता भी है और दूसरों को रिस्पॉन्स करने के लिए एज अ सर्वर भी एक्ट करता है। दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो ब्लॉकचेन पे होगा। अब इसका भैया काम क्या होता है, बेसिकली क्यों बना था ये बना इसलिए था कि मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है जो कि है 2+2 कितना होता है। अब 2+2 = 4 मुझे कैलकुलेट करने में समय नहीं लगा, लेकिन मान लेते हैं कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने में 10 घंटे लगेंगे अगर मैं अपने सिस्टम पे सॉल्व करूंगा तो। लेकिन मैंने क्या करा ना, उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दिया और 10 लोगों को हायर करा जो उस प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं अलग अलग लेवल पे सॉल्व। पहले मैं अकेला करता तो 10 घंटे में सॉल्व होता, अब मैंने उसको तोड़ दिया तो वो 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। सब लोगों ने अपना पार्ट किया और उसको कंबाइन करके मैंने उसको सॉल्व कर लिया। तो ये बेसिकली कहलाता है ब्लॉकचेन। और वहां पर जब मैं उनको पैसे देने की बारी आएगी, जब मैं उनको पैसे दूंगा, तो जब मैं उनको पैसे दूंगा तो वहां पर मैं यूज करूंगा क्रिप्टो करेंसीज का, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड वे में एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करती है। तो दिस इज वेब 1.0, 2.0, 3.0। आई गेस आप लोगों को ये समझ आया होगा दोस्तों। आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं, आप लोग रिएक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा वाला रिएक्शन कर सकते हो। जिंदा हो ना, तुम लोग बैठे हो ना साथ में? यार तुम लोग एंगेज नहीं हो रहे यार, मजा नहीं आएगा। आ रहा है हाँ, रिएक्शंस नाइस तो आ रहा है नाइस काफी। नाइस नाइस। फाइनली रिएक्शन आया, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए लेट्स गो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। चलिए, अब बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आगे क्या पढ़ना है, एआई आ रहा है और ये वो बहुत सारी चीजें। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने मन में एक आइडिया लेके चल रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि उसको एग्जीक्यूट करेंगे, आगे जाके कुछ अपना बनाएंगे। मतलब मैं जब 11th क्लास में था ना, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था अमन, हम लोगों ने बहुत बढ़िया लेवल पे वो चीज प्लान करी थी और हम दोनों ने एक बड़े से पेपर में लिखा हुआ था कि आज से 3 साल बाद हम दोनों 1-1 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे और हम लोग मिलकर हमारे स्टार्टअप पे काम करेंगे। ऑल्दो वो नहीं हो पाया, लेकिन काफी सारे लोगों के मन में कुछ ना कुछ आइडियाज आते हैं, तो हम उन पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आपका अटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या वो चैलेंजेस हैं जो एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करता है। मतलब मतलब ये कि आप अभी कॉलेज में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। आगे जाके आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं या फिर अभी आप करंटली कर रहे हैं अपने पोटेंशियल पर पहुंचने की जगह। तो वो चैलेंजेस हैं कुछ ये, जो आपकी अपनी स्टूडेंट लाइफ में फेस कर रहे होंगे। इसमें से पहला है बिना बात की बकचोदी करना, है ना। और मैं थोड़ा सा अब्यूज करूंगा तो प्लीज ईयरबड्स लगा लेना। बिना बात की बकचोदी करना, कोई काम नहीं है, बस बैठे हुए हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। दूसरा है जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है, उसका नाम है आलस। कि हम दिन भर पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं हाँ जरूर कुछ करेंगे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये अभी करेंटली स्टूडेंट्स की लाइफ में प्रॉब्लम है।
बहुत सारी बकचोदी करना, बहुत सारा आलस करना, और बदमाशी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना काम कैसे चलेगा, है ना? कि तूने मुझे क्या से बोल दिया ये, है ना? और इधर-उधर घूमना, और ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, जो हमें रोक रही हैं एक अच्छी जगह तक पहुँचने में। अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो आप इनको करंटली फेस कर पा रहे होंगे। उनसे भी बड़ी प्रॉब्लम्स पता है क्या है? उनसे भी बड़ी प्रॉब्लम्स है ये, जो कि सबसे पहला आइकन यहाँ पर आपको दिख रहा है, व्हिच इज़ इंस्टाग्राम। भाई साहब इंस्टाग्राम, मतलब मैं पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन उससे पहले भाई ये जो चीज़ें हैं ना, इनको फिक्स कर लो भाई। अगर मैंने एक भी बंदे तक अपना इम्पैक्ट पहुँचा दिया ना यार, कि भाई क्या-क्या फिक्स करना है अपनी लाइफ में, तो वो इतना समझदार तो होगा ही यार कि कुछ ना कुछ कर ही लेगा। इधर-उधर से ढूँढ के कुछ भी कर लेगा। बट अगर आपने अपने कोर को स्ट्रॉन्ग नहीं करा ना, अगर आपने अपने आप को अंदर से इतना ताकतवर नहीं बनाया ना कि आप इन सब से लड़ पाएँ, तो फिर आपको अगर थाली में परोस के खाना भी दे दिया जाए ना, तो आप शायद उसको भी नहीं खा पाएँगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करंटली इंस्टाग्राम, जो कि आपका फोकस खराब कर रहा है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इंस्टाग्राम चलाओ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं उसको कंट्रोल्ड वे में करें। जब आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम आपको कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके डोपामाइन को कंट्रोल करता है। आपने नोटिस किया होगा यार, जब हम इंस्टा पे जाते हैं, तो हम जब पहली रील देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली रील है कि भाई पढ़ाई करना है, जीवन में कुछ करना है, माँ-बाप हमारे बैठे हुए हैं बेचारे गरीब गाँव में, उनके लिए कुछ बड़ा करना है। स्क्रॉल करा तो सुंदर सी लड़की आ जाती है। वर्तमान आँखों का धोखा है। समझ रहे हो मेरी बात? उस सुंदर सी लड़की को देख के आपका मन भरा ही था, और आपने फिर से एक बार और स्क्रॉल करा तो आपको वहाँ पर एक भगवान की फ़ोटो आ रही है, जिसको आपने ऐसे करके नमस्ते कर लिया कि बहुत बढ़िया रील है। फिर से आपने एक बार और स्क्रॉल करा तो फिर से आपके पास कोई ऐसी मज़ाक मस्ती वाली रील जो कि आप अपने दोस्तों के साथ रिलेट करते हो, तो आपने तुरंत शेयर दबाया, तुरंत दोस्त को भेजा। उसके बाद दोबारा आपने रील भेजी तो फिर एक बहुत ज़्यादा सैड वाली रील आ गई है, जिसको देख के आपको अपनी एक्स याद आ गई और आपका मूड खराब हो गया। आपने फिर से स्क्रॉल करा तो एक और सुंदर लड़की। अगर आप समझेंगे तो आपका डोपामिन कंटीन्यूअसली हिट हो रहा है। आप कंटीन्यूअसली नया टाइप का नशा दे रहे हैं अपने ब्रेन को, और ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से बना नहीं है। हमारा ब्रेन बना है घंटों तक बैठ के फोकस के साथ किसी चीज को करने के लिए। आप अगर चाहते हैं कि अगर अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, आपको नहीं करना तो आप मत करो, आपको नहीं करना कुछ भी अपनी लाइफ में तो भी मत करो। लेकिन अगर कुछ भी करने का मन हो जीवन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक स्टूडेंट को चाहिए वो है फोकस। मैं घर में जब बैठता हूँ तो जो मेरी टेबल है और उसके सामने एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है संस्कृत का, जो मैं काफ़ी बार, मतलब वो पिछले शायद 10 साल से लगा हुआ है और उसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो वो श्लोक कुछ ये कहता है कि स्टूडेंट्स के कुछ नियम होते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट, एक आइडियल स्टूडेंट के कुछ नियम्स होते हैं, जिसमें से पहला है काक चेष्टा, वको ध्यानम, श्वान निंद्रा, तथैव च। मतलब काक चेष्टा यानी कि एक कौवे की तरह बार-बार प्रयास करते रहना। किसी भी चीज़ को पाने के लिए बार-बार अपनी तरफ से कोशिशें करते रहना। वको ध्यानम, वको मतलब एक बगुला जो होता है ना, वो जो उसके सामने नदी होती है, नदी के अंदर से पूरे ध्यान लगाकर देखता है कि मेरे सामने जो मछली है, सही समय पर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं उस मछली को उठा के खा जाऊँगा। इतना प्रॉपर फ़ोकस के साथ काम करता है, जो कि हर एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। एक कौवे की तरह बार-बार प्रयास करते रहना, कोशिश करते रहना, बार-बार उसी चीज़ पर जाते रहना। एक बगुले की तरह प्रॉपर ध्यान लगाना। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निंद्रा। निंद्रा ये सामने लिखा हुआ है तुम्हारे। प्रॉपर स्लीप साइकिल तो भाई साहब कुछ दिनों में इतनी-इतनी थैलियों में सुनार की दुकान पे मिलेगी। क्योंकि हमारी स्लीप साइकिल बिल्कुल एकदम खराब हो चुकी है। हम सोते नहीं हैं, और सोते हैं तो बहुत खराब सोते हैं। एक स्टूडेंट को अपनी नींद को थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है 5 से 6 घंटे प्रॉपर नींद। उसको कॉम्प्रोमाइज़ ऊपर और नीचे टाइम को बचा के 5 से 6 घंटे आर इनफ। अपनी स्लीप पे काम करो, ज़्यादा बेटर तरीके से फ़ोकस कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। एट लीस्ट 6 घंटे दिन में अपने को सोना है, जिससे हमारी लाइफ़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च, यानी ये सब। अल्पाहारी गृह त्यागी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज़्यादा भूख नहीं लगती, नहीं तो वो दिन भर खाता ही रहेगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने घर से उतना ज़्यादा प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है उसमें स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बैच शुरू करते हैं फुल जोश के साथ, समझ में आ रहा है, सब आ रहा है। वो सिर्फ मेरे पास एक कंप्लेंट लेके आते हैं कि भैया बैच ऑफ हो गया था। क्यों हो गया था? भैया घर चले गए थे। क्यों चले गए थे? अरे भैया वो यार मेरे चाचा के मामा के बेटे के भैया की बेटी की शादी थी। तो आप क्यों गए थे? भैया घर नहीं जाए क्या यार भैया?
घर मतलब शादी में नहीं जाए, घर की शादी नहीं है, 3 घर छोड़ के शादी है, लेकिन फिर भी उसको जाना है, तो उसको इतना ज्यादा अपने घर से प्रेम है, तो वो क्या ही अपनी लाइफ में फोकस कर पाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको अपने घर से प्रेम होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको फोकस के साथ थोड़ा सा अभी इन सब चीजों पे फोकस देने की जगह, अभी अपने बाकी लोगों से रिश्तेदारी निभाने की जगह हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तो दिस इज द फ्यू लर्निंग्स जो मैं अभी अपनी लाइफ में फॉलो कर रहा हूँ। मेरी करेंटली एज, अगर आप में से कोई गैस कर सकता है तो बता सकता है कितनी होगी? 25 25 24 24 गाइस, 72 मेरी एज है 21, और पिछले एक हफ्ते पहले ही मेरा बर्थडे था, मतलब एक हफ्ते नहीं 2 हफ्ते हो गए शायद, मतलब मार्च के एंड में 31 मार्च को था। माई एज इज जस्ट 21। और अगर आप मुझे जज करो कि अरे ये तो बच्चा है, रुक जाओ एक मिनट भाई। आई वॉज इन क्लास 8 जब मैं लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। आई वॉज ग्रेट एट ज्योग्राफी, मैं बहुत पहले से कर रहा था उस चीज पे काम। जब मैं शायद 16 साल का था, 16 या 17 के बीच में, तब से मैं शेरियंस में हूँ, और मैं शेरियंस में अपने सुपर सीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ। मतलब कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो शायद कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। मैंने सीनियर्स को भी पढ़ाया है अपने, मैंने क्लासमेट्स को भी, और अभी करेंटली अपने जूनियर्स को पढ़ा रहा हूँ। लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, यूट्यूब बिल्ड करा है। और मेरी एज अभी, जेन्युइनली सेइंग, आधार कार्ड बता दूंगा इफ यू वांट, मेरी एज अभी 21 साल है। और अभी तो बहुत सारी लाइफ बची है। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग यू वन थिंग मेरे भाई। इन सब चीजों को अगर आपने फिक्स कर लिया, इन सब चीजों को, तुम मुझसे शायद लाख कदम आगे जाने वाले हो, मैं तुम्हें लिखित में गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी करेंटली बहुत सारी चीजों में उलझा रहता हूँ, तो मुझे अगर कोई एक पर्टिकुलर पाथ अगर किसी व्यक्ति को देना है, मुझे खुद को भी अगर वो फॉलो करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं फोकस कर पाऊं। और मुझे फोकस करने से ये कुछ चीजें रोकती हैं। इंस्टाग्राम के ही अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम वहां पर बीच में लिखा हुआ है, सॉफ्ट फोन एंड स्लीप साइकिल को फिक्स ना करना। तो बस इतनी सी छोटी सी चीजें कर लो, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड ये चीजें अगर आपने फिक्स कर ली भाई, यू आर गुड टू गो, दैट्स इट। ऑल राइट, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब? श्योर प्लीज। चलिए ठीक है, नाइस। ऑल राइट, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास इज व्हाट टू डू, मतलब क्या करना चाहिए। अब थोड़ा करियर वाइज भी बात कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यह है कि क्या करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। और इसका जवाब किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अपनी लाइफ में एआई करना चाहते हैं, और अगर यहाँ पर आके मैं आपसे कहता हूँ कि भैया आप वेब पढ़ो, तो अगर आपका इंटरेस्ट एआई में था तो आप एआई में जरूर आगे जाके कुछ बहुत अच्छा करने वाले थे। लेकिन मैंने अगर आपको गलत रास्ता दिखा दिया वेब का, तो वो गलत हो जाएगा यार। ठीक है, अब मैं केमिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं था, अगर आप मुझसे बोलो कि सार्थक तुम्हें केमिस्ट बनना है, तो मैं शायद उतना अच्छा कभी केमिस्ट बन नहीं पाऊंगा। मैं वेब में अच्छा था, मैं कोडिंग में अच्छा था, तो मैंने उस चीज को परस्यू करा, और मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं आपसे सिर्फ यही चीज सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपको एक छोटी सी चीज चाहिए कि मुझे किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, तो बस सिंपल है, जो आपका मन कह रहा है, जिस भी टेक में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपको एआई, अगर आपको ये जो मशीन लर्निंग की चीजें होती हैं, कैसे एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है, जस्ट गो फॉर एआई। अगर आपको लगता नहीं भैया मुझे यार वेब में इंटरेस्ट है, और वेब में मुझे चीजें बनाना अच्छा लगता है, मुझे स्क्रीन पे चलती हुई चीजें अच्छी लगती है, मुझे यूजर की साइकोलॉजी समझना अच्छा लगता है, मुझे फ्रंट एंड अच्छा लगता है, मुझे बैक एंड अच्छा लगता है, तो आप उसकी तरफ जाओ। लेकिन अगर, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पर वो बैठे हैं जो वेब में इंटरेस्टेड है ज्यादातर, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए और आज के टाइम पे क्या रिलेवेंट है। अगर आप मुझसे पूछते हैं 2019 में कि भैया मुझे क्या पढ़ना चाहिए, या फिर उससे भी पहले चलते हैं, चलो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भैया 2015 में हूं मैं और मुझे अभी करंटली क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको सिर्फ पढ़ना है HTML, CSS और JS। सिर्फ ये 3 चीजें, सिर्फ ये 3 चीजें अगर आप पढ़ लेते 2015 में, तो आपका प्लेसमेंट डन था। HTML, CSS, JS। अगर आप 2019 में होते और आप मुझसे पूछते भैया मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको पढ़ना चाहिए HTML, CSS, JS फॉर बेसिक फ्रंट एंड, one library such as React.js for scalable front end we can say, और एक बैकएंड फ्रेमवर्क जो भी आपको मन में अच्छा लगे, आप उसके लिए Node.js यूज कर सकते हैं। बस आप इतना पढ़ो, और मर्न पढ़ लो, बेसिक लेवल का मर्न, डेटाबेस कनेक्टिविटी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
मर्न पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे भैया 2025 में मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, मैं यहाँ पर उन लोगों से बात करने बैठे ही नहीं हूँ जिनको कि भाई साहब 3.5 लाख का पैकेज चाहिए। मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ जो डबल डिजिट पैकेज को टारगेट कर रहे हैं आज के टाइम पे, और वो सोच रहे हैं कि भैया मुझे मर्न के बेसिस पे प्लेसमेंट चाहिए और अच्छे लेवल पे जाके प्लेसमेंट चाहिए, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और बेसिक्स से मेरा मतलब HTML CSS JS नहीं, बेसिक्स से मेरा मतलब है कि आपको ये समझना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट पे किस तरीके से चीजें समझती है। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बेसिक टॉपिक नहीं हो गया भैया, हाँ हो गया, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में जाके एक बार एक्सपीरियंस करोगे कि भाई साहब इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, व्हाट आर दी प्रोटोकॉल्स यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, हमारा DNS क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है ना, किस तरीके से डेटा एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर होता है, पैकेट्स के फॉर्म में किस तरीके से हमारे पास डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मतलब हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। OSI मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपने किसी को मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, हम देखते हैं ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन, किस तरीके से एंड टू एंड व्हाट्सएप पे एक जगह से दूसरे जगह मैसेज इंक्रिप्ट होकर डिक्रिप्ट होकर पहुंच रहा है। इन सब चीजों को सबसे पहले थ्योरेटिकल बेसिस पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके बाद HTML इज मस्ट, क्योंकि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। CSS एंड JS, ये 3 चीजें आपको पढ़नी चाहिए। अब इनके अंदर भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे CSS में सिर्फ CSS नहीं, आपको सीखना चाहिए टेलविंड CSS, आपको सीखना चाहिए SCSS, देयर इज समथिंग नोन एज SCSS, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यू कैन नोट दैट एज वेल। HTML हो गया, बढ़िया लेवल पे HTML सीखा, सेमेंटिक्स वगैरह सीखे, SEO कैसे इंप्रूव करते हैं वो सीखा, CSS, टेलविंड, बूटस्ट्रैप, SCSS, इन सबको एक्सप्लोर करा। JS एडवांस लेवल पे जाके ठीक से समझो अच्छे से JS एग्जैक्टली काम करती कैसे, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से लेके इवेंट से लूप से लेके सब कुछ डिटेल में समझो। डॉम मैनिपुलेशन, जिससे आप वेनिला जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स बना पाए, रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है उन सबको एक्सप्लोर कर पाए डॉम मैनिपुलेशन के बेसिस पे, इन सबको अच्छे से एक्सप्लोर करो। लोकल स्टोरेज वगैरह को समझो, डिटेल में समझो। ये हो गया बेसिक फ्रंट एंड। इसके बाद हमें जाना है रिएक्ट JS की तरफ। रिएक्ट JS इज समथिंग जो कि उसके बिना अभी करंटली फ्रंट एंड अधूरा है। आपको रिएक्ट JS अगर सीखनी है, रिएक्ट JS के बेसिक्स डिटेल में समझो। रिडक्स टूलकिट इज मस्ट विद रिएक्ट JS। साथ में आप कुछ UI लाइब्रेरीज जैसे कि शेड CN को एक्सप्लोर कर सकते हो, रेडिस UI को एक्सप्लोर कर सकते हो, और इन सब चीजों को आप अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आप रिएक्ट JS में कुछ बड़े लेवल पे जाके प्रोजेक्ट्स बनाओ, कुछ स्केलेबल प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करो। एक्सप्लोर करो कि रिएक्ट JS के अंदर हम कैसे SEO को इंप्रूव कर सकते हैं, स्केलेबल सिस्टम्स कैसे बना सकते हैं हम लोग, हमारे कैसे कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर कंपनीज में बनता है। यानी कि अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड में खेल रहे हैं, लेकिन हम फ्रंट एंड में भी काफी एडवांस लेवल पे जाके खेल रहे हैं। और अगर हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको सिर्फ फ्रंट एंड के बेसिस पे जॉब चाहिए, तो ये सब चीजें जो मैंने बताई, साथ में आपको अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो आप सीख सकते हैं इंटरव्यू के लिए जो भी टास्क मिलते हैं रिलेटेड टू वेनिला जावास्क्रिप्ट, जो भी बेसिक बिना किसी लाइब्रेरी के बेसिस पे आपको टास्क करने चाहिए, या फिर आपको फंक्शनल जो भी टास्क होते हैं, जैसे कि काफी सारी कंपनीज में टास्क पूछा जाता है कि आपको टू डू लिस्ट बनानी है विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टोरेज। बहुत बेसिक लेवल का टास्क है, लेकिन काफी इस तरीके के प्रैक्टिकल फंक्शनल टास्क को सॉल्व करना चाहिए। और रिएक्ट के बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, कैसे हम फंक्शनल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मुझे एक फीचर चाहिए जिसमें मैं फॉर्म वैलिडेशन कर पाऊं, तो ये सब इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इफ यू जस्ट वांट अ इंटर्नशिप फ्रॉम फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के बेसिस पे इंटर्नशिप लेना क्या भैया सिर्फ पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है, बहुत आसानी से लग जाती है। मैं जब सेकंड ईयर में था तो जोश जोश में मैंने ट्राई करा था, और मेरी दिल्ली में लगी थी इंटर्नशिप, और दे वर पेइंग मी समवेयर अराउंड 3 मंथ के 1.2 लाख समथिंग, बट आई वाज बिल्डिंग शेयरिंग्स एट दैट टाइम, तो मैं नहीं गया, है ना। और मैंने मतलब ज्यादातर टाइम जो अपना दिया है वो फ्रंट एंड पे ही दिया है। और जब आपने फ्रंट एंड को इतना अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया, उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं? उसके बाद आप जा सकते हैं बैकएंड की तरफ। बैकएंड में सबसे पहले हमें Node.js समझना है। Node.js के बाद हमें एक्सप्रेस समझना है, जो कि एक बैकएंड फ्रेमवर्क है। उसके बाद हमें चाहिए डेटाबेस के लिए MongoDB या Postgres को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि कह सकते हो रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस होता है। और अगर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप पूरा एक मॉन एप्लीकेशन बना पाएंगे। एडवांस लेवल पे जाके चीजों को समझो। इफ यू कैन लर्न दीज थिंग इज इन अ वेरी गुड वे, तो आपको ये समझना पड़ेगा मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं। माइक्रो सर्विस को जाके एक्सप्लोर करो, डिटेल में जाके एक्सप्लोर करो क्या होती हैं चीजें। डेवऑप्स क्या होते हैं, डॉकर क्या होता है, डेवऑप्स तक तो बाद में पहुंचेंगे, डॉकर क्या होते हैं, और
हमारे क्यूबरनेटिव्स किस लिए काम में आते हैं, इन सब चीजों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा हमको, है ना। AWS के साथ किस तरीके से हम काम करते हैं। अभी हम लोग मतलब 10 मिनट पहले की बात है, मैं जब आपका इवेंट स्टार्ट कर रहा था, अभी से नहीं, इवेंट शुरू होने से 10 मिनट पहले की बात है, हम लोगों को हमारे जो AWS में हमारे जो मल्टीपल सर्वर्स वहां पर है उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही थी। देयर इज समथिंग नोन एज T2 इन AWS, EC2 का नाम आपने शायद सुना होगा, है ना। तो हम EC2 के अंदर देयर इज समथिंग नोन एज T3 स्मॉल एंड देयर इज समथिंग नोन एज C5। तो उनके बेसिस पे सर्वर्स किस तरीके से काम करते हैं, हमारा सिस्टम किस तरीके से डिजाइन है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और कंपनीज में इसी तरीके से काम होता है दोस्तों, ये छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी हमको। ये सब चीजें पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक पूरी डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो है सिस्टम डिजाइन। भाई साहब, अभी के टाइम पे AI इतना ज्यादा ट्रेन हो चुका है, कह सकते हैं हम लोग, उसके पास इतना डेटा है कि वो जो बेसिक लेवल डेवलपर्स हैं उनका काम ऑलरेडी करने लगा है। मतलब अभी एक रिसेंटली नया टूल आया, आपने शायद सुना होगा, उसका नाम है ऑगमेंट कोड। उसके बेसिस पे अनुराग, एक मेरा जूनियर डेवलपर है, उसने एक पूरा कह सकते हो एप्लीकेशन बना दिया जिससे हम अपने ऑफलाइन बैच का पूरा फाइनेंस से लेके स्टूडेंट का वाया से लेके उसको ट्रैक करने से लेके सब कुछ कर सकते हैं बिना एक लाइन लिखे कोड की, सिर्फ प्रॉम्प्टिंग करके। तो AI इतना ट्रेन तो हो चुका है कि वो एक बेसिक लेवल डेवलपर को रिप्लेस कर सकता है, और अगले, अभी नहीं कर सकता तो अगले 1 साल में इतना रेडी हो जाएगा कि कर लेगा। अगले 3 से 4 साल बाद AI इतना तैयार हो जाएगा कि वो एक मीडियम लेवल डेवलपर को रिप्लेस कर सकता है, और अगले 5 से 6 सालों में इतना तैयार हो जाएगा वो एक एडवांस लेवल डेवलपर को भी रिप्लेस कर सकता है। सो व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, you should learn how to code, but you should learn how to become a architect, how to like design a software। एक स्केलेबल सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, आप खुद समझो ना यार। हॉटस्टार जैसा एप्लीकेशन जिसमें RCB और CSK का अगर मैच है तो 10 करोड़ लोग आते हैं, 10 करोड़ लोग एक पर्टिकुलर सिस्टम पे एक समय पे एक जगह पर है, और उनको मैनेज करना इज नॉट अ छोटी चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो हमें इस तरीके के अगर स्केलेबल एप्लीकेशंस को डिजाइन करना आता है, आर्किटेक्ट करना आता है, समझना आता है कि भाई स्केलिंग करेंगे तो कैसा होगा, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, इन सबको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप ये पढ़ते हैं आज के टाइम पे अगर आपने इन सभी चीजों को लाइन बाय लाइन कवर करा, आई कैन मेक श्योर कि आपकी आराम से डबल डिजिट पैकेज में जॉब लगेगी, डबल डिजिट पैकेज में जॉब लगेगी। और अगर आपने इन सब चीजों का एक्सप्लोर करा, अभी तो मैंने डेवऑप्स तक गया भी नहीं हूं, मैं डेवऑप्स वाली चीजें ज्यादा मैं अभी नहीं बता रहा हूं, मैंने सब इन सब चीजों के बेसिस पे बताया। और अगर आपने ये सब चीजें अच्छे से पढ़ ली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, सभी लोगों के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तब आराम से। जब हमने इन सब चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे जाके पढ़ लिया और हम अंदर से अपने तरीके से रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ से क्या करना चाहिए अपने को भैया, DSA वगैरह, हाँ DSA भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। DSA नॉट जस्ट फॉर कि लीड कोड पर जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, DSA इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको अच्छे खासे लेवल पे, बेसिक लेवल पे एटलीस्ट DSA आता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है, तो आपको ये आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो याद रखना, पूरा मॉन स्टैक एडवांस लेवल पे जाके जो चीजें मैंने बताई उनके साथ साथ में DSA, अगर इन दो चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं तो आपका डबल डिजिट पैकेज कहीं भी नहीं जा रहा है। उसके साथ में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, आपको अच्छे लेवल पे जाके अपना रिज्यूमे बनाना है। भैया रिज्यूमे कहाँ बनाए, देयर इज अ वेबसाइट नोन एज, लेट मी शेयर यू, जस्ट अ मिनट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले देखा हो, अगर नहीं देखा तो आज देख लेते हैं। देयर इज अ वेबसाइट नोन एज ओवरलीफ। ओवरलीफ एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लेटेक्स में कोड लिख के रिज्यूमे बनाते हैं, और जब हम इसके बेसिस पे रिज्यूमे बनाते हैं तो हमारा जो रिज्यूमे बनता है वो बनता है ATS फ्रेंडली। क्योंकि अगर आपको डबल डिजिट पैकेज तक जाना है, सो यू नीड कि भाई अच्छी कंपनी में जाए, और अच्छी कंपनी में वहां पर आपको रिज्यूमे चेक करने के लिए कोई बंदा नहीं बैठता, वहां पर होते हैं ATS ट्रैकर। तो आपको जरूरी है आप ओवरलीफ पर जाएं और एक बढ़िया SEO फ्रेंडली रिज्यूमे कह सकते हैं, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे हम ज्यादा बेटर रहेगा कहना, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाए जिसमें आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन करें। इफ यू वांट अपन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन सम अदर डे जिसमें हम रिज्यूमे के बारे में बात करें, क्योंकि इट इज एक, वो एक ऐसी चीज है ना जो कंपनी में जाके आपके बारे में कंपनी को बताती है। तो ये रिज्यूमे एक ऐसा टॉपिक है ना भाई जिसके ऊपर मैं कम से कम 3-4 घंटे की वर्कशॉप एक और ले सकता हूँ। ठीक है, तो इफ यू वांट वी कैन डिस्कस इट लेटर, बट अच्छा सा रिज्यूमे बनाए, साथ में
अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि लिंक्डइन और इंटर्नशाला बहुत ज्यादा क्राउडेड है, वहां पर तो अप्लाई करना ही है, बहुत अच्छी बात है। साथ में कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप चाहें तो अभी नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मॉन्स्टर जॉब्स, सेकंड वन इज फाउंडेड और मॉन्स्टर जॉब शायद एक ही है। थर्ड वन इज इंस्टा हायर, फोर्थ वन इज कट शॉट, फिफ्थ वन इज आई गेस, ज्यादातर ये जो है ये स्टार्टअप्स के लिए भी होते हैं, और जो बाहर की कंपनीज होती हैं, जो फॉरेन की कंपनीज होती है, वेल फाउंड उनमें से एक है। जो फॉरेन की कंपनीज होती हैं जो कि ज्यादातर रिमोट जॉब्स पर रिलाय करती हैं, तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो बड़ा पैकेज चाहिए, रिमोट जॉब पर चाहिए या बाहर की कंपनी से चाहिए, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंट्री लेवल जॉब्स भी रहती है इनके पास, तो जरूर इनको सबको एक्सप्लोर करना। और भैया तो इसमें एआई कहाँ से आ गया? हाँ, एआई यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जर्नी में आपके साथ एआई रहने वाला है, और जब आप मर्न स्टैक इतने हाई लेवल पे जाके सीखेंगे, तो ये जरूरी है कि आप उसके अंदर एआई इंटीग्रेशन भी समझें, आप जेन एआई के बारे में भी पढ़ें, आप किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशंस में चैटबॉट्स बनाते हैं, हम ओपन एआई की एपीआई को हमारे सिस्टम में कॉल करके किस तरीके से हम हमारे सिस्टम में यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी के फीचर्स का। जैसे अभी रिसेंटली ना एप्पल ने क्या करा, एप्पल ने अभी अपना एप्पल इंटेलिजेंस बनाया है, और यहाँ जाके अगर मैं सर्च करता हूँ ना, लेट्स सपोज व्हाट इज शेरियंस, आई होप आई एम विजिबल टू यू, कोने में यहाँ पर जब शिट, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर बताने लगा, शिट। तो यहाँ पर जाके अगर मैंने सर्च करा, मान लेते हैं व्हाट इज dev.com, तो अब इसने कहा कि भाई देखो, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता dev.com क्या है, बट इफ यू वांट टू नो अबाउट dev.com आई कैन यूज चैट जीपीटी। तो हुआ क्या है, यहाँ पर एप्पल ने चैट जीपीटी का यूज करके अपना पूरा एप्पल इंटेलिजेंस बनाया है, दैट्स इट। तो हम लोग भी इस तरीके से अपने एप्लीकेशंस के अंदर ये फीचर बना सकते हैं, किस तरीके से लोकली आप उनको यूज करते हैं। एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं, जो कि क्लाउड ने अभी रिसेंटली बनाया है, बहुत बढ़िया चीज है। हमारे एआई एजेंट्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे कि आप अपने जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और 2 से 3 बढ़िया लेवल पे जाके प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे लेवल पे जाके चीजों को सीखो, एंड यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू लर्न वट एवर यू वांट। बस जॉब्स पे अप्लाई करो और भाई बस आपका काम हो जाएगा। तो कुछ चीजें जो मैं अपनी तरफ से बताना चाह रहा था कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, लाइट बंद हो गई मेरी, उसके लिए सॉरी, लेकिन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए मेरे उसके बेसिस पे आपको बताया है। अगर भैया मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेब पढ़ने से शुरू करो, जावास्क्रिप्ट सीखो, बहुत अच्छे लेवल पे जाके सीखो। फर्स्ट ईयर में ही आप अपना डीएसए भी शुरू करेंगे, तो दोनों को पैरेलली चलाएंगे, वेब यानी बेसिक फ्रंट एंड सीखेंगे, साथ में डीएसए समझेंगे हम लोग। और डीएसए के लिए कौन सी लैंग्वेज करें भैया? सी प्लस प्लस या जावा, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, वेरी गुड। और अगर आप जावा स्क्रिप्ट के साथ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ सी प्लस प्लस या जावा। जावा ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी, ज्यादा कंपनीज में एक्सेप्टेबल होती है, तो जावा के साथ डीएसए कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका फर्स्ट ईयर एंड होगा, तो आप फर्स्ट ईयर में पूरा फ्रंट एंड सीखना है आपको रिएक्ट के साथ, और साथ में अच्छे लेवल पे जाके डीएसए। सेकेंड ईयर में हमें बैकएंड, सिस्टम डिजाइन, जेन एआई और एआई इंटीग्रेशन से लेके सब कुछ, डेवऑप्स, माइक्रो सर्विस से लेके सब कुछ यहाँ पर जाके समझना है, और डीएसए को हाई लेवल पे जाके लेके जाना है। और थर्ड ईयर के मिड तक आपको ये कंप्लीट करना है, और आप इतने रेडी हो जाएंगे मेरे भाइयों कि आप एक इंटर्नशिप को ग्रैब करने के लिए तैयार हो जाएं। दैट्स इट। भैया मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो अभी सबसे पहले क्या करूँ? यहाँ से शुरू करो, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन यहीं से शुरू करो, अच्छे लेवल पे जाके शुरू करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी कैन हैव नाउ Q&A। मैंने बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं करा ना, बोर तो नहीं करा ना आप लोगों नहीं को? नहीं नहीं नहीं, बहुत सही था। लाइक नरेन कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन ओपन योर माइक नरेन प्लीज। बहुत लोग भैया। पूछना चाहते हैं, हाँ हाँ प्लीज। हाँ भैया, सार्थक भैया, मुझे ये पूछना था। हेलो ना। मुझे रिएक्ट आता है, HTML हम्म CSS टेलविंड आता है, तो क्या मैं हम्म। थोड़ा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता था फ्रंट एंड के लिए, या फिर रुक जाऊँ थोड़ा? देखो नरेन, इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से ईयर में हो अभी, कौन से ईयर में हो आप अभी? भैया मैं तो सेकेंड ईयर में हूँ, बट ठीक है। ये डिप्लोमा है। ये मेरी गलती एक थी कि मैंने आर्ट्स लिया था, और थोड़े दिन ही, बहुत दिन बाद, 2 साल बाद पता चला कि मुझे इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, कंप्यूटर साइंस ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो लॉन्ग रूट ले लिया मैंने, और डिप्लोमा के थ्रू जाऊँगा अब। आई कैन अंडरस्टैंड, ओके। नरेन, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं आपको, आप समझना। सबसे पहले जो चीजें आपने मुझे बताई, उनके बेसिस पे इंटर्नशिप आपको मिल सकती है।
तो भैया मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगा, अभी आपका सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में आप अभी बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा बैक एंड की तरफ जाओ, क्योंकि आप खुद समझो ना यार, आप किसी कंपनी में जाओगे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, अब कंपनी फ्रंट एंड डेवलपर को भाई महीने के मान लेते हैं 20,000 रुपए दे रही है, और बैक एंड डेवलपर को महीने के 20,000 रुपए दे रही है। अगर कंपनी एक डेवलपर हायर करे जिसको 35,000 देगी, जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों लिख सकता है, तो उसके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उसके पैसे भी बच गए 5-6 हजार रुपए, और जो बंदा वहां पर गया था दोनों चीजें पढ़ के उसका भी बेनिफिट हो गया। सो अगर आप चाहते हो सेकंड ईयर में मैं हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले तो अपने बेसिक्स को थोड़ा सा और बेटर तरीके से रिफाइन करना चाहिए, थोड़े से बढ़िया लेवल पे चीजों को प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको इंटर्नशिप के लिए आप रेडी हो जाओगे। अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड के बेसिस पे जाना है तो फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन को एक्सप्लोर करना चाहिए, ज्यादा बेटर कंपनी की तरफ जा पाओगे। अगर अगर आपको चाहिए कि यार भैया मैं बैक एंड वगैरह सीख लूंगा, तो आप बैक एंड सीखो, पूरा फुल स्टैक अच्छे से सीखो थर्ड ईयर तक, और फिर उसके हाँ बाद आपको जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर भैया, रहेगा। बात ऐसा है कि मैंने कोर्स लिया था, ठीक है, अभी भी चल रहा है कोर्स, तो कौन सा? उसमें अरे यार, नाइस। ठीक है, तो उधर तो बैकएंड हो ही रहा होगा इन फ्यूचर। हम्म। तो हम्म। अभी रिएक्ट भी चालू नहीं हुआ, बट रिएक्ट भी हो गया मेरा, ठीक है, अच्छा। कैसे भी करके आपसे ही, धनुष भैया हम्म। से ही सीखा है मैंने, रिएक्ट बहुत अच्छे से अरे सीखा है, नाइस, बहुत ठीक है। बढ़िया। तो हो गया रिएक्ट, तो अभी 3 महीने या फिर 2 महीने के लिए इंटर्नशिप वो वाला कर लो, फिर बैकएंड तो चल ही आया हूँ, मतलब चलेगा बिल्कुल ही। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं मतलब अगर आप इतने अच्छे तरीके से रेडी हो गए, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ भाई कि आप करो, ढूंढो कंपनीज, काम चालू करो, है ना? वही करना है, बट पूछना था आपसे, और थोड़ा सा हिंदी अटक रहा है क्योंकि मैं, हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है ना, इसलिए। कहाँ से आप? वेस्ट बंगाल। हाँ नाइस। हर्ष भैया से भी बात किया था एक बार, इंस्टाग्राम पे मैंने एक डिज़ाइन भेजा था, फिर हर्ष अच्छा। भैया ने बोला कि गूगल मीट पे मिलते हैं, फिर उनसे भी बात हुआ था। यहाँ पर आपका भी इंस्टाग्राम पे देखा कि आप एक पोस्ट डाले, फिर लिंक में क्लिक किया और आ गया यहाँ पर भी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है नरेन, ठीक करो भाई इंटर्नशिप, ढूंढो ठीक अच्छी है, इंटर्नशिप। ओके ठीक ओके है, ओके। यही पूछना था क्योंकि आप आपसे चालू करो कि हर्ष भैया को पूछा था, हर्ष भैया ने कहा था कि ठीक है, हो जाए, नेक्स्ट जेएस हो जाए, उसके बाद एकदम अप्लाई कर सकते थे। हम्म। तो क्या बिना अभी से? नेक्स्ट जेएस के भी कर सकते हो, मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि नेक्स्ट जेएस अगर आपको सीखना है तो पूरा फुल स्टैक हो जाए, उसके बाद सीखना ज्यादा प्रेफर करूंगा, करवाऊंगा मैं, कि पूरा पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड अच्छे से सीखो, उसके बाद नेक्स्ट जेएस को एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। तो आप हम्म, अगर नेक्स्ट जेएस को अभी सीखेंगे तो सिर्फ उसके फ्रंट एंड एप्लीकेशन पढ़ पाएंगे, बैक एंड वाली चीजें आप स्किप कर देंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको बैक एंड के बाद ही पढ़ो। ऐसा ही नहीं कि बैकएंड एकदम ही नहीं आता, बैकएंड आता है। कॉलेज में प्रोजेक्ट भी, माइनर प्रोजेक्ट जो है वो भी बनाया था, हम्म। बेसिक उसको प्रोजेक्ट क्या बोलते, नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट था, नोट्स एंड पासवर्ड मैनेजर, तो बेसिक प्रोजेक्ट था, बट नेक्स्ट जेएस एक्सप्लोर किया था, बट बैकएंड का भी थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बनाया, यूट्यूब से भी देख कर, और मिल गया था कहीं से भी बैकएंड, चलिए वो नहीं बात कर ओके सकता। ग्रेट, ठीक है मैं समझ गया। करो भाई, परेशान मत हो, फाइन, इंटर्नशिप ढूंढना चालू करो। कोई भी प्रॉब्लम आए लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम, बाय द वे आई एम ऑन इंस्टाग्राम sarthak.sharma, SARTHACK और डॉट शर्मा, तो वहां पर आके मुझे बता सकते हो भाई, कोई इशू हो तो। ठीक है, ठीक है, फाइन। ओके ओके। नरेन, बाय बाय। नेक्स्ट इज जतिन। जटिन इज देयर। या हे सार्थक, हेलो। एक्चुअली मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ और करंटली एकेडमिक्स मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब मेरी काफ़ी बैक्स और काफ़ी सब्जेक्ट्स में डिटेन है, इसलिए। और बाकी मैंने 2 महीने पहले चालू किया था, शेरियन से ही कर रहा था मैं, फुल स्टैक वेब डी का। तो दिक्कत ये आ रही है कि मैं कर रहा हूँ बट ये बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है मेरे साथ, कि मतलब मैं आज कुछ करता हूँ, जैसे मान लो मैं है, तो फिर एक हफ्ते बाद मैं उसको रिज्यूम करूँगा अगर आज मैंने चालू किया है तो, फिर मतलब बीच में बहुत गैप आने लग जाता है, तो इनकन्सिस्टेंसी बहुत, उसको कैसे कम कर सकता हूँ? देखो यार, सबसे पहले ना यार, देखो भाई, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग हियर, बट अगर आपकी प्रॉब्लम इनकंसिस्टेंसी है, आई सजेस्ट यू कि भाई
आपको किसी कोर्स में या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स में या ऑफलाइन जिसमें भी आपका मन करे उसमें एनरोल करना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है भैया, अगर मुझसे ऑफलाइन आके पूछता कोई भी, तो मैं उसको यही सजेस्ट करता, जस्ट बिकॉज कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो सिर्फ एक चीज आपको देते हैं, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। वो डेली आपको बैठ के पढ़ाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में ना भाई हर चीज सीखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और ये जो जनरेशन है हमारी वो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग और भी ज्यादा डम होती जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ पर्सन कैन हैव इज अ कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। दुनिया भर का नॉलेज तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम्हें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है जतिन कि आप मतलब जैसे मान लेते हैं हम अभी आज संडे है तो हमारा लाइफ कोड ऑफ है, हमारी डेली लाइफ कोड की क्लास चलती है जिसमें हम लोग 1.5 घंटा या तो डीएसए या तो वेब दोनों चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप शेरियन से नहीं कहीं और से पढ़ना चाहते हो वहां से जा सकते हो, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपका प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी है तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं जो कि आपको कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाएं। और एक और चीज होती है, एक बार अगर हम पैसा दे देते हैं ना तो फिर जबरदस्ती मन ना हो तो भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब दिक्कत वही थी कि मैंने पैसे काफ़ी जगह दिए थे पर मैं गया नहीं, मतलब एक्चुअली यही वो हो रहा था, इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे चालू किया कि थोड़ा कंसिस्टेंसी बैठे। बट ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ। एक और चीज़ मेरे नहीं को नहीं, पूछनी थी हाँ अ, बिल्कुल। कि अभी जैसे कि मेरी काफ़ी सारी बैक्स और वो है, तो ऑफ कोर्स मेरे सेमेस्टर क्लियर करने का है मेरा पूरा, बट हम्म। उसके बाद आई थिंक मेरे को 1 साल और लगेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो है। तो मैं बीच में मैनेज करूँगा, बट द थिंग इज़ कि मैं वेब डेवलपमेंट के साथ कुछ मतलब डीएसए ऐसा कुछ करूँ या फिर सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही जो पूरा मर्न स्टैक और फुल स्टैक है वो करूँ? यार देखो, अगर आप जतिन सिर्फ बेसिक लेवल कंपनीज को टारगेट करना चाहते हो जिसका पैकेज 5 से 6 के आसपास ही होगा मैक्सिमम, तो वेब इज इनफ फॉर दैट। लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हो ना तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा डीएसए को एक्सप्लोर करो। देखो, थोड़ा सा टाइम टेबल बना के प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में खुद को थोड़ा पुश करना पड़ेगा मेरे भाई, बिकॉज इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ए स्टूडेंट कैन डन। खुद को पुश करके एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डिसाइड करो। जीपीटी के पास जाओ, उस टाइम टेबल को डे वाइज तोड़ने की कोशिश करो और हर दिन शुरुआत करो अपने टास्क में। आज मुझे रात को सोने से पहले क्या क्या करना है से लेके मुझे हफ्ते भर में क्या क्या करना है, इन सब चीजों को लेके इस तरीके से काम करो। हाँ, डीएसए करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, नॉट बिकॉज कि मुझे बड़े लेवल की जॉब चाहिए। डीएसए इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका दिमाग तेज होता है उससे। आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं अपने डेवलपमेंट के टाइम या कहीं भी, तो आपके पास अगर अच्छे लेवल का डीएसए का नॉलेज है तो आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, इन सब चीजों पर काम कर पाएंगे, है ना। और ये जरूरी नहीं है डीएसए आपको सिर्फ जॉब लेने में काम आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमने तो जावा डीएसए पढ़ा था, कंपनी में तो हम लोग वेब लिख रहे हैं। नहीं, लेकिन जो जावा डीएसए आपने पढ़ा था जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था, उससे ये प्रूव हो गया ना कि आपका दिमाग कितना तेज है। बचपन में हम पढ़ते थे ना, मैथ्स पढ़ा हमने बचपन में, इतना सारा मैथ्स पढ़ा, अभी तो यूज नहीं होता साइन कॉस। लेकिन वो सब चीजें आपको इतने हाई लेवल पे ले जाके इसीलिए पढ़ाई गई हैं कि अगर किसी को इंटरेस्ट है इस फील्ड में जो जाना चाहे वो तो जाएगा ही, लेकिन बाकी सभी लोगों को भी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपकी मेंटल एबिलिटी इंप्रूव हो, आपकी सोचने समझने की, क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी इंप्रूव हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास समय है, जो कि अभी आप सेकंड ईयर में हो तो आपके पास है, मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज एक्सप्लोर डीएसए। डीएसए के उसमें फंसने की जगह, लूप में फंसने की जगह, मैं सजेस्ट करूंगा खुद की इच्छा से पढ़ना चालू करो, जितना ज्यादा अच्छे लेवल पे जाके पढ़ सकते हो। और इस माइंडसेट के साथ पढ़ना कि डीएसए से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं कंपनी क्रैक करूंगा। डीएसए से मेरा मतलब ये है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे लेवल पे जाके सीखूंगा। अगर मुझे कहीं भी अरे मिल जाता है और मुझे कभी भी बोला जाए कि इस अरे के ऊपर आपको ये ऑपरेशन करने हैं, तो आप इतने अंदर से रेडी होने चाहिए कि आपको कुछ भी बोल दे आपको आना चाहिए उसके बेसिस पे, ठीक है। जैसे आप कई बार ये चीजें देखते हैं ना यार हम लोग, कि इंस्टाग्राम पे अगर आपने सर्च करा सार्थक, तो दुनिया में शायद लाखों सार्थक होंगे। तो जब आपने एस टाइप करा तो बहुत सारे सार्थक आ रहे होंगे, SARTH के लिखा तो भी बहुत सारे सार्थक आ रहे होंगे। तो यहाँ पर सॉर्टिंग काम करती है, क्योंकि अगर लाखों लोगों को वो सर्च करने बैठेगा तो वो तो कितना ज्यादा समय लगा देगा। लेकिन कितना ऑप्टिमाइज वे में बताता है वो कि भाई आपने सर्च करा तो उसके बेसिस पे लिमिटेड लोग आएंगे, फिर आपने सर्च करा तो उसके बेसिस पे कितनी बढ़िया लेवल पे सॉर्टिंग होती है। तो जब आप बात करते हैं डीएसए की, तो मेरा सजेशन ये रहता है, अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तो भाई डीएसए पढ़ना जरूरी है क्या भैया? हाँ जरूरी है, जॉब के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं, आपकी मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। या थैंक्स, ये पूछ रहा था। ओके जतिन। आई गेस अभी समीरन है।
जल्दी जल्दी पूछो। ओके समीरन। उसका एक छोटा सा एक सेशन रखना चाहते हैं हम 5 मिनट का, उसको हम एंड अप कर देंगे Q&A के बाद। ओके हेलो भैया। जल्दी जल्दी पूछो भाई। हाँ जी। मैं समीरन पाल हूँ, वो रोहित भैया है ना, उन्हीं के कॉलेज से और उन्हीं के ब्रांच से हो। और अरे नाइस। मतलब He's my उनका junior जूनियर हो। actually। हाँ। हाँ मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा ये सवाल था कि मेरा ब्रांच CSE AIML है, लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट और DSE साथ में चल रहा है। बहुत ही सिली क्वेश्चन है कि अगर कंपनी में कभी जाऊंगा तो वो ये तो पूछ ही सकते हैं कि तुम्हारा ब्रांच AIML है, क्यों तुम वेब डेवलपमेंट में आ गए। समीरन, मैं पता है आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के साथ हमारा टाई अप होता है और बहुत सारे छोटी से मिलना जुलना होता है। प्रॉब्लम ये होती है ना कि गवर्नमेंट ने लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स दे के रखी है ना। जो भी यूनिवर्सिटी से वो लोग जुड़े हुए रहते हैं, उन्होंने एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स दी हैं कि CSE में 180 बच्चे ही बैठ सकते हैं बस। सिर्फ 180 बच्चे रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रह सकते अगर कोई गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी है तो। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है सौरदीप? इट्स रोहित? ऑटोनोमस। और हमारा ऑटोनोमस है ये ऑटोनोमस है, तो। प्राइवेट कॉलेज है। तो हाँ ऑटोनोमस है, तो देयर टेक्निकली आर, वो हमें गवर्नमेंट, हाँ वही बिल्कुल, 180 तो देयर आर मैंडेटरी है। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स फॉर CSE। और प्रॉब्लम ये है कि सबको CSE पढ़ना है, सबको कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है। तो कॉलेजेस क्या करते हैं कि उन्होंने कहा देखो हम लोग CSE तो और नहीं दे सकते सीट्स, लेकिन हमने और मल्टीपल ब्रांचेस बना दी जो कि CS की ही है। हमने बना दी AIML, हमने बना दी साइबर सिक्योरिटी, हमने बना दी क्लाउड करके ब्रांच, समझ रहे हो, डेटा साइंस एक ब्रांच बना दी। तो वो है बेसिकली कंप्यूटर साइंस ही। अभी के टाइम पे कंपनीज AIML इंजीनियर को फ्रेशर लेवल पे हायर नहीं करती है। अभी के टाइम पे इतना मार्केट डेवलप नहीं हुआ, ना डेटा साइंस के बेसिस पे करती है, ना क्लाउड के बेसिस पे करती है, ना साइबर के बेसिस पे करती है। कुछ कंपनीज करती हैं इंडिया में, लेकिन मतलब अपने कॉलेज में नहीं आनी भाई वैसी कंपनी जो AIML स्पेसिफिक डेवलपर ही फाइंड करने वाली है। उनको चाहिए एक डेवलपर, और वो पूरे कॉलेज के लिए आएंगे। तो आप सभी लोगों को अलाउड होगा उन कंपनीज में बैठना, है ना। क्या आपको लगता है कि वो आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे जाके कि भैया आपको ये आता है नहीं आता, वो आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। वो आपसे इन्हीं चीजों से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे आ जाए कि आपने AIML एक्सप्लोर कराया नहीं करा, तो बेसिक लेवल पे तो सब लोग समय के साथ सीख जाते हैं। अगर नहीं भी सीख रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, आप बहुत सही पाथ पे, उसको फॉलो करिए, दैट्स ग्रेट। और भैया एक क्वेश्चन था कि मैं तो अभी वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ और आपके चैनल से ही करता हूँ, भैया ने ही सजेस्ट किया है। मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कर लिया है, मतलब थोड़ा तो कर लिया। और रिएक्ट अभी चल रहा है और थोड़ा बहुत वो Node.js में राउटिंग वो आता है। तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ कि अभी मुझको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए या पूरा रिएक्ट अच्छी तरीके से सीखने के बाद मुझको फ्रंट एंड में इंटर्नशिप करना चाहिए? यार मेरा सजेशन रहेगा कि अभी अच्छे से सीखो, फर्स्ट ईयर में हो। अभी से इंटर्नशिप की तरफ जाने से बेटर है पहले खुद को इतना रेडी कर लो कि जब आप कंपनी में जाओ तो आप सच में उस कंपनी के लिए कुछ कर पाओ, है ना। इंटर्नशिप का मतलब ट्रेनिंग नहीं होता। इंटर्नशिप अगर आप सच में अच्छे लेवल पे जाके करना चाहते हो और अगर आपको चाहिए कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो कि मैं रियल प्रोजेक्ट पे काम करूं, रियल प्रोडक्ट पे काम करूं, तो उसके लिए ना आपको अच्छे लेवल पे जाके कंपनी में काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अच्छे लेवल पे चीजें आनी चाहिए दोस्त। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप फर्स्ट ईयर में और बहुत बढ़िया पाथ पे हो, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, उसको और अच्छे से रिफाइन करो, रेडी हो जाओ अच्छे से। सेकेंड ईयर की एंडिंग या थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से फिर आप इंटर्नशिप की तरफ जाना, क्योंकि जब आप एक जॉब करते हो, जब आप एक इंटर्नशिप करते हो ना दोस्त, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो जब आप अच्छे लेवल पे सीख जाओ उसके बाद ही आप जब इस फील्ड में जाओ, जब आप इंटर्नशिप और जॉब की तरफ जाओ, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। जब मैंने फर्स्ट ईयर में शेरियंस ज्वाइन करा था तो मुझे एक लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें आती थी। जब मैंने शेरियंस ज्वाइन करा तो वी आर स्टार्टअप, वी आर नॉट अ कंपनी एट दैट टाइम। ठीक है। तो हमारा काम ही ये था कि हमें बहुत जल्दी चीजें सीखनी है, जल्दी चीजें सीखनी है, उनको इंप्लीमेंट करना है। मतलब हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूडेमी एंड लीड कोड, जिसमें आप कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं और जिसमें आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बनाया, इधर उधर से कहीं ना कहीं से सीधे सीख के, तो जो हमने प्रोडक्ट बनाया विच वॉज शेरियंस का फर्स्ट वर्जन, जिसमें मैंने और हमारा जो अभी करंटली CTO है हर्ष पटेल, हम दोनों ने मिलकर काम किया था उस पर। जब हमने वो प्रोडक्ट बनाया इट वॉज नॉट अ ग्रेट प्रोडक्ट, लेकिन हमने जैसे तैसे इधर उधर से चीजें सीख के बनाया था। फिर जब हमने और ज्यादा चीजों को पढ़ा, एक्सप्लोर करा किस तरीके से हम इसको और अच्छे से स्केलेबल कर देते, पहले हमारी वेबसाइट पे मतलब यूट्यूब पे वीडियो डाली या कुछ हुआ, स्टूडेंट से बोला कि जाओ भाई वेबसाइट पे जाके बैठ देखो, 1000 बच्चे भी आ गए, वेबसाइट क्रैश हो गई।
क्योंकि हमने उस टाइम पे ये सब चीजें एक्सप्लोर नहीं करी थी, लेकिन जब हमने साथ में मिलकर उनको एक्सप्लोर करा कि किस तरीके से हम इसको और ज्यादा एडवांस बना सकते हैं, फिर हमने उनको इम्प्लीमेंट करा। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, ढंग से चीजें सीखो, डिटेल में जाके चीजें सीखो, और फिर उसके बाद जॉब या इंटर्नशिप की तरफ जाना ज्यादा बेटर रहेगा। ओके भैया, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीटिंग यू। थैंक यू ओके थैंक ओके, थैंक थैंक यू। यू। उसके बाद है नेक्स्ट जॉयदेव रॉय। जॉयदेव। कौन? फटाफट। हाँ सार्थक, नाइस टू मीट यू। बहुत थैंक अच्छा यू। लग रहा है तुम्हारा सेशन। मैं भी रोहित के कॉलेज से ही हूँ, रोहित का सीनियर हूँ, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ। और डीएसए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं फर्स्ट ईयर से डीएसए कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक मैं पूरा डीएसए पे ही फोकस हूँ। उसके बाद मतलब स्टार्टिंग में मेरे को सच बताऊं तो साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इंडिया में उतना अच्छा डेवलप नहीं है साइबर बिल्कुल सिक्योरिटी। तो मेरे बिल्कुल। दोस्त लोगों को देखा, पूछा, जैसे कि सौरदीप है, वैभव है हमारे कम्युनिटी के, मैं भी कोड मेंबर से ही आता हूँ dev.com के। सो उन लोगों से पूछा कि क्या किया जा सकता है, बोला कि तू पहले एक्सप्लोर कर। मैं एक्सप्लोर किया, मेरे को वेब अच्छा लगा, मैं वेब स्टार्ट किया। लेकिन डीएसए मैं कंसिस्टेंटली करता हूँ, मतलब अभी भी डेली मैं अभी भी गीक्स फॉर गीक्स में, हमारे कॉलेज से मैं अभी 20 या 23 में आता हूँ कॉलेज में, जो रैंकिंग होता है 3 स्टार कोडर हूँ गीक्स फॉर गीक्स में। तो मेरे को वेब में HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ये सब वगैरह सीखा हूँ, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा पजल लगता है कि इसके बाद क्या करूँ, मैं रेडी हूँ या नहीं। मतलब थोड़ा बहुत मतलब कॉन्फिडेंस लो होता है। मैं रोहित से भी ये चीज डिस्कस करता हूँ कि रोहित क्या किया जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा पजल्ड हूँ कि रिएक्ट के बाद और क्या सीखे, कि मैं फ्रंट एंड में ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को फ्रंट एंड ही करना है। और कितना इसको अच्छा किया जा सकता है, तो थोड़ा सा कुछ बताओ। ठीक है, देखो जयदेव, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो देखो यार, फ्रंट एंड जब हम बात करते हैं ना, तो फ्रंट एंड दो रास्ते हैं फ्रंट एंड के आगे। फर्स्ट वे इज कि आप फ्रंट एंड का फंक्शनल पाथ फॉलो करते हैं, आप स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना है ऑल ये सब। सेकंड पाथ जो होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिव फ्रंट एंड, जिसमें आप एनिमेशंस करते हैं। और आप बहुत सारी लाइब्रेरीज का आपने नाम सुना होगा, 3GS, GSAP, फ्रेमर, इन सब चीजों के बेसिस पे आप काफी ऑप्टिमाइज्ड एनिमेशन बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं। और मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, हमने बहुत काम किया है इस पे साथ में मिलके, हमारी टीम ने भी, और हमने बहुत सारे लोगों को इसके बेसिस पे प्लेस करा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि सबसे पहले तो एआई नहीं बना सकता है अभी के टाइम पे, और ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा रेयर है। कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी यार कि उसकी वेबसाइट बहुत बढ़िया एनिमेटिंग वेबसाइट हो, जिसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो? कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी? हर कंपनी चाहेगी। लेकिन डेवलपर्स ही इतने नहीं है जो इस टाइप की चीज को कर सकते हैं। सो या आप मुझे बताइए कि आप दोनों में से किस पाथ पे ज्यादा इंटरेस्टेड है, फंक्शनल वे में स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाने में, या ऑप्टिमाइज एनिमेशन वे में चीजें बनाने में? ऑप्टिमाइज एनिमेशन वे में, क्योंकि मेरा जो पर्सनल वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट, वो पूरा 3JS पे बेस है। मतलब मैं देखा हूँ तो तुमने जो बोला एक्चुअली कि वो जो होता है 3JS का जो मॉडल होता है, वो एआई नहीं लिख सकता, वो खुद के बेस पे लिखना होता है, एकदम खुद ही लिखना होता है। अगर कोई एग्जैक्टली। मॉडल, अगर एक सिंपल एक इंसान भी मैं बनाऊँ ना 3JS पे, तो वो नहीं बनता है। तो मेरे को एनिमेशन वगैरह ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसको और कैसे बेटर से और बेटर किया जा सकता है, मतलब यार बेस्ट की तरह सबसे, लेके जा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा मेरे भाई, आप एनिमेशन लाइब्रेरी जो आप अभी करंटली यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है GSAP, लोकोमोटिव, लेनेस, 3JS, इन सबको और ज्यादा डिटेल में जाके समझो। 3JS को ज्यादा से ज्यादा तरीके से एक्सप्लोर करो। अब इसमें बेस्ट बनने की कोई लिमिट नहीं होती, लाइक स्काई इज द लिमिट। ठीक है, तो आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जब आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं awards.com पे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसका इफेक्ट शेडर्स के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू, जिस तरीके से वो बनाए, आप उसको डिकोड करके खुद से बना पाए, खुद से डेवलप कर पाए। जब आप इस टाइप की चीजें करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसके बाद आप इतने तैयार हो जाते हैं कि आप किसी भी डिजाइन एजेंसी को टारगेट कर सकते हैं। अभी आप थर्ड ईयर में और आपने इतने बढ़िया लेवल पे चीजें सीखी हैं, तो जस्ट गो ऑन द इंटरनेट, फाइंड सम डिजाइन एजेंसीज जिन्हें क्रिएटिव फ्रंट एंड के लोग चाहिए, और वहां पर जाके उस पर काम करना चालू करो। अभी रिसेंटली आई वाज एट अ मीटिंग विद हार्दिक बंसाली, ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ अस, और उनका ये ब्रांड है, दिस इज चेन लैब्स। मेरी स्क्रीन विजिबल है शायद आप लोगों को? या आई गेस हमने इनके साथ आई गेस वी हैव मेड, मतलब हमने एक हुई थी इनके साथ मीटिंग चेन अरे लैब्स के नाइस, साथ। फिर चलिए। या तो आई गेस ये नहीं है चेन लैब्स, ये वाला चेन लैब्स है, चेन लैब्स डिजाइन। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेड ऑफ कंप्लीटली 3JS, और हम्म
हाँ तो जब आप इस टाइप की चीजें देखते हैं, सो व्हाट इज द लिमिट? लिमिट है इन सब चीजों को बनाना, और यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी जॉदेव। थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा यूआई यूएक्स पे काम करना अपने, किस तरीके से एक यूजर की साइकोलॉजी काम करती है, कलर्स कौन से यूज करने चाहिए, फॉन्ट्स क्या क्या यूज करने चाहिए, और इसके बाद इन सब चीजों को कैसे बनाया जाता है। ये 3D मॉडल है जो कि गोल गोल घूम रहा है, और अब मुझे स्क्रॉल के बेसिस पे ये परफॉर्म करना है। तो और यहाँ पे ये रिपल इफेक्ट भी यहाँ पर है। तो शेडर से लेके इन सब चीजों को एक्सप्लोर करो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाओ, और कंपनीज को टारगेट करो। और आपके क्रिएटिव वाले फील्ड में होगा क्या ना, आपको थोड़ा सा किसी कंपनी में जाके काम करना सीखना पड़ेगा, अच्छे लेवल पे जाके कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हैं वहां सीखना पड़ेगा। रिएक्ट 3 फाइवर सीखो अच्छे से रिएक्ट बेस्ड एनिमेशन के लिए, और इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं उन चीजों पे काम करो, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू ओके सर। ओके now we have बता दो। Bhavrit is there, I guess. Bhavrit, you can ask your questions. कोई क्वेश्चंस नहीं है आई गेस। Bhavrit? Okay, cool. अभी है sorry, Soumyadeep Ghosh. You can Soumyadeep Ghosh, please ask your questions फटाफट। हेलो सार्थक भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सौम्यदीप है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ बाय द वे। अरे थैंक यू मतलब मतलब कॉलेज के आने के पहले मैं बस HTML CSS और जावास्क्रिप्ट मतलब मेरे को आता था। फिर मैंने रोहित से पूछा तो रिएक्ट वगैरह कहाँ से सीखा, तो उसने ही आपका पूरा वीडियो का लिंक दिया, वो वहाँ पे देख के पूरा सीखा। तो मेरा क्वेश्चन है, मतलब दो AI है, लवेबल AI और बोल्ट AI। तो आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कौन सा AI टेक ओवर करेगा पूरा फ्रंट एंड का? यार देखो, टेक ओवर करने में तो चैट जीपीटी अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अभी वर्सल ने अभी रिसेंटली अपना V0 करके निकाला है, जो कि आपका एप्लीकेशन बना भी देगा और साथ में उसको डिप्लॉय भी वहीं के वहीं डायरेक्ट वर्सल पे कर देगा। सो इफ यू आस्क मी कौन सा एआई टेक ओवर करेगा, तो अभी ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि टाइम के साथ चीजें बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व होती हैं। लेकिन क्या एआई फ्रंट एंड डेवलपर को रिप्लेस कर सकता है? दिस इज पार्शियली राइट पार्शियली रॉन्ग, क्योंकि आपको अगर बेसिक लेवल की रिपीटेटिव चीजें करानी है तो उसके लिए अवेलेबल है एआई। लेकिन अगर उसमें मुझे छोटा सा भी कस्टमाइजेशन करवाना है, जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने जो आप अभी करेंटली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की स्क्रीन देख रहे हैं, मैंने ये सेम स्क्रीन एआई से बनवा ली, बट मुझे यहाँ पर थोड़े से उसके अंदर कस्टमाइजेशन चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो चैट का आइकन दिखाई दे रहा है, मुझे ये आइकन नहीं कुछ और आइकन लगाना है। अगर मैं इतना एबल ही नहीं हूँ कि भाई मैं इस आइकन को कैसे चेंज करते हैं ये पता कर पाऊँ, या फिर मुझे कोई और फीचर चाहिए कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है इसकी जगह एक नीचे डॉट आए, जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है उसके नीचे डॉट आए। अगर मैं कुछ ऐसी चीजें चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे पता तो होना चाहिए ना कि वो क्या कर रहा है। लाइक एआई इज अ ग्रेट असिस्टेंस जो आपकी हेल्प करेगा चीजों को बिल्ड करने में। लेकिन क्या एआई सारा काम खुद ही कर देगा? अभी इतना तैयार नहीं हुआ कि वो सारा काम खुद ही कर पाए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर मतलब यही रहेगा यार कि अभी कंफर्म नहीं है कि भाई सब कौन सा एआई रिप्लेस करेगा। मैंने वही बताया ना, ऑगमेंटेड अभी रिसेंटली है। अब जब उस पर मैंने एक्सप्लोर करा तो मुझे समझ आया कि भाई वो सब कुछ पूरा फ्रंट एंड से लेके बैक एंड भी खुद ही कर देता है पूरा कोड। सो ये कहना काफी मुश्किल है कौन सा एआई करेगा, लेकिन हाँ हमें एक्सप्लोर करना चाहिए चीजों को। कर्सर वगैरह से को एक्सप्लोर करना चाहिए जो कोड करने में आपकी हेल्प करता है, जिसने गिटहब को पायलट का बहुत सारा धंधा खराब किया है ना। ऑगमेंटेड, लवेबल, बोल्ट, इन सब चीजों को एक्सप्लोर करो थोड़ा 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 सबको, और काम होना चाहिए भाई जिस भी एआई से हो। जैसे अब मैं पर्सनली सबसे ज्यादा कौन सा प्रेफर करता हूँ, तो मैं पर्सनली सबसे ज्यादा ग्रॉक को प्रेफर करता हूँ। मुझे पता नहीं कि उसके रिस्पॉन्स अभी बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो आप भी इस तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे उसके बेसिस पे काम करना शुरू करो बस। ओके, एनीवन एल्स? और किसी का है? लेट मी हेलो ओवेस, ओवेस बहुत देर से वेट कर रहा है यार। आई वाज हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? अच्छा हाँ भव्य, हाँ आ रही है। भव्य सर मैंने पूछना था कि अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ और मेरा थर्ड ईयर खत्म होने वाला है। तो अभी ना यूनिवर्सिटी वालों ने टाइम दिया है अपना वो करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए। तो अभी अच्छी कंपनी कैसे ढूंढे जहाँ पर मुझे सीखने के लिए मिले, इसके बारे में पूछना था। मुझे HTML देखो CSS आती है, JS आती है, रिएक्ट भी आती है, MongoDB वो कर लेता हूँ, मर्न का बेसिक्स आता है, बट ऐसे एनहेंस करना चाहता हूँ। और इसको कहाँ से हैं आप इसके लिए बबली? क्या कर सकते? मैं सर पंजाब से हूँ। अच्छा,
देखो यार, अगर आप ऑफलाइन बेसिस पे देखने जाओगे तो आपको बहुत कम कंपनीज मिलेंगी पंजाब में, क्योंकि उतनी ज्यादा अभी आईटी डेवलप हुआ नहीं है टेक्निकली, अगर समझा जाए तो। ठीक है, तो आपको इंटर्नशिप करनी है तो आपको बाहर की कंपनीज मिलेंगी जहां पर आपको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे भैया इन सबको? अच्छा सा रिज्यूमे बनाओ जो आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए। अच्छा सा प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्लिकेबल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिन पे क्लिक करके कोई भी बंदा जाके देख पाए, और अच्छे प्रोजेक्ट्स हो, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हो। और कंपनी के लिए जब भी अप्लाई करो तो भाई वहां पर ये चीजें डालो, कंपनी के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को डेवलप करो कि भाई कंपनी को चाहिए एक ऐसा बंदा जो कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम कर सकता हो। तो आप अपना रिज्यूमे इस तरीके से बनाओ जो कि ये बताए कि भवरीत एक बहुत अच्छा डेवलपर तो है ही, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज है ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बनाना। सर, और साथ में आपका मैं कोर्स कर रहा हूँ जो अभी चल रहा है ना, और ट्रायल को। उसी में, हाँ हाँ सर, वही वाला कोहोर्ट कर रहा हूँ मैं, उसी में साथ में डीएसए करना भी शुरू किया है, आपकी क्लासेस भी देखता हूँ। और इसी पर फोकस करूँ अभी के जून जुलाई में, कि थोड़ा रुक कर अभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूँ मैं? यार इंटर्नशिप के लिए अप्लाई साइड बाय साइड भी तो कर सकते हैं ना यार अपन, भवरीत। हम्म। मतलब दोनों चीजें पैरेलली चलाओ। हाँ, जो पढ़ रहे हो वो तो वेल डन पढ़ो, लेकिन दिन भर में 1-2 घंटे निकाल के रिज्यूमे बनाने से लेके इंटर्नशिप अप्लाई करने में भी कोई बुराई नहीं है, तो वो भी कर सकते हो ठीक है, पैरेलली। थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स ठीक है। लगाने पड़ेंगे बस। और सर सर्च करने के लिए? लिंक्डइन पे जाके इंटर्नशिप काफी सर्च कर सकते हो, बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और भी हैं। वेल फाउंड, मॉन्स्टर फाउंडेड और इंडीड पर भी मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे अच्छे से तो, है ना। नौकरी वगैरह तो इंटर्नशाला वगैरह पर भी काफी सारे लोगों को मिल जाती है, सो एक्सप्लोर दैट एज वेल। और तो सर इंस्टा रिमोटली हायर। ऐसे काम करने में? हाँ, रिमोटली ही बताई मैंने, जितनी भी आपको प्लेटफॉर्म्स बताए हैं लिंक्डइन के बाद, उसमें ज्यादातर रिमोटली ही प्रोवाइड करते हैं, ओके है ना। सर, लेकिन कोई प्रॉब्लम आपको बस यही मिलेगी होती है तो ना। बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं शेयर करता रहता हूँ यार, मैं आप इंस्टा पे शेयर कर दूंगा आपके, आप वहां से देख लेना अच्छे से। प्रॉब्लम बस ये होती है ना यार कि इंटर्नशिप इज समथिंग जिसमें आदमी को काम सिखाना भी होता है कैसे होता है, और आदमी को काम करवाना भी होता है, क्योंकि पैसे देते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप रिमोटली जाते हो तो रिमोटली सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ओके इसीलिए वो आपको ऑफलाइन बुला के काम करवाते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो सर, यार, वो ये आपको अगर रिमोटली दिया उन्होंने कि भाई ठीक है आपको ये चीजों पे काम करना है, तो वो ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जब आप वहां पर उनके सामने होगे तो ज्यादा अच्छे से ट्रेन भी कर पाएंगे, आपको समझा भी पाएंगे चीजों के बारे में, इसलिए मैंने बोला था आपसे। और अगर सर ऐसे काम आता हो और अगर पैसे कम मिल रहे हो, फिर भी जाना चाहिए? अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो जरूर जाना चाहिए। मतलब अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को एक एक्सपीरियंस मिल जाए, है ना। पैसों के लिए देखो यार, अभी से पैसों के लिए क्या ही सोचना है यार अपने को, समझ रहे हो। मैंने जब शेरियंस में काम करना शुरू करा था तो मैंने पहली सैलरी जब उठाई थी तो मैंने शायद 7 या 8 महीने के बाद उठाई थी, है ना। तो मैं 7-8 महीने ऐसे ही काम करता रहा। ठीक है, अभी मैं ठीक ठाक कमा रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ पिछले साल, और काफी सारी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है घर पे। तो अभी ठीक ठाक पैसे अभी उठा रहा हूँ, क्योंकि अपनी ब्रांड है, जितने ज्यादा उठाना चाहो उठा सकते हो, कम उठाना कम उठाओ। बट प्रॉब्लम बस ये है कि मैंने काम अपना कभी भी पैसों के लिए शुरू नहीं करा था। इंटर्नशिप अभी आप कर रहे हो ना, तो फोकस इस चीज पे रखो कि मुझे काम करना सीखना है। समझ रहे हो मेरी और बात? सर मुझे जब पैसा देख रहा थोड़ी हूँ ना, कमाना है यार। हाँ। लिंक्डइन पर देख रहा हूँ, तो जो भी कंपनी की साइट चेक करता हूँ ना, या तो वो वर्डप्रेस में बनी होती है ऐसे कुछ, या ऐसे ही कोई कंपनी, ऐसी कंपनी आती है। हाँ, तो मिल जाएंगे, HTML CSS भी मिल जाएगा, और वर्डप्रेस भी कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। कंपनी में जाओगे वहां पर तो वर्डप्रेस शुरुआत में जरूर बोलेंगे कि वर्डप्रेस पे काम करना है, बाद में वो अगर आपका काम अच्छा रहा, अगर आपके टेस्ट वगैरह ठीक ठाक निकले, तो आपको शिफ्ट भी कर देती है, बहुत बार ऐसा भी होता है। मैं सर मंच स्टैक को फॉलो करना चाहता हूँ आगे, अच्छा लग रहा हाँ, है इसमें मॉन कोडिंग स्टैक करके। की तरफ भी जाओ आप, है ना। और जॉब ढूंढना थोड़ा कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा अगर आप इंटर्नशिप करते हो, तो पैसे कम मिल रहे हैं तो सोचो मत जाओ। और सर स्टार्टअप के लिए कुछ और सोचना हो तो? यार स्टार्टअप के लिए तो यार अपने आइडियाज को अच्छी तरीके से रेडी करो, एक बार टेस्ट करो कि वो आइडिया भाई सच में, मतलब कोई ऐसी चीज अगर आपने बनाई जो कि लोगों के काम की नहीं है तो वो तो प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर आपको कोई ऐसी, अगर आप अपना जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो अच्छे लेवल पे जाके उसको बनाओ, टेस्ट करो कि कैसा चल रहा है लोगों के लिए, और अपने आप रास्ता दिखता जाता है यार। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमने शेरियंस को शुरू करा है तो हम एक दिन dev.com पर आके अपना अपने बारे में बताएंगे, बट इवेंचुअली
काम करते रहते हैं अच्छे से, और कोशिश करते रहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इम्पैक्ट पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ बेनिफिट करवा पाए। तो जब आप दूसरों को अमीर बनाने जाते हो तो सबसे पहले आप अमीर बनते हो। अभी जो सर भी जब हम फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम तो काफी लेट ये चीजें पढ़ रहे हैं अरे और नथिंग यार, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं भाई, अब शुरू कर रहे हैं ना, दैट्स एनफ, है ना। अंदर से मोटिवेशन रखो भाई कि कर लेंगे यार, दैट्स इट, ओके, बस थैंक यू कर सर। लेंगे भाई। ओके बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट ओवेस, बहुत देर से हैंड रेस करके यार, ओवेस, हाँ हाँ ओवाइस। ओए हेलो, हाँ भैया। तो हाँ एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली बार शेरियंस के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, लाइक आपसे बात वगैरह की। मैं यूट्यूब बहुत देखता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं कश्मीर से हूँ, तो यहाँ लाइक टेक वाला उतना फील्ड चलता नहीं, और शेरियंस यहाँ हार्डली किसी को पता है। अच्छा तो एक्चुअली मेरा मेडिकल बैकग्राउंड से, लाइक मेरा बैकग्राउंड था मेडिकल से। तो मैंने रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया कॉलेज, और मैं CS लाइक BCA कर रहा हूँ मैं। तो मेरा प्रॉब्लम ये है थोड़ा, मैंने लाइक 11-12 तक तो मैंने मेडिकल का देखा था, इस वो सब, तो IT का कुछ लाइक ये ना कुछ पता नहीं था। बट जब कॉलेज ज्वाइन किया तो सोचा हाँ चलो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, तो यही सामने आया, वेब डेवलपमेंट, AI वगैरह। तो AI/ML में जाने का सोचा, बट मैथमेटिक्स बहुत कम वीक थी, तो वो प्रॉब्लम था। बाकी देखा साइबर सिक्योरिटी वगैरह। तो एक वीडियो मैंने देखा था कि भाई एक्सप्लोर करो, जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करो स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थोड़ा एक्सप्लोर कर। तो मैंने स्टार्ट किया, चलो वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं, और एक ऐसे ही कोर्स ले लिया, बहुत वेल नोन है थोड़ा, लाइक इस पे ऑनलाइन, तो मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्हीं का अपना कोर्स लिया। कॉलेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ उन्हीं का गया। उन्हीं का कोर्स लिया। तो फिलहाल मैं लाइक सीख रहा हूँ वेब डेव। बट कॉलेज में मैं जा रहा हूँ तो किसी को लाइक कुछ पता ही नहीं, लाइक क्या करना है क्या नहीं करना, लाइक कोई बात ही नहीं करता इन सब चीजों के बारे में। और कंपनीज वगैरह यहाँ मैंने देखी, इंटर्नशिप्स जॉब्स वगैरह के लिए तो बहुत लिमिटेड है, लाइक बहुत एक्सपीरियंस के बाद यहाँ कोई एक दो बंदे, मैंने लिंक्डइन पे सर्च किया तो वो मुझे मिले। तो मैं एक्चुअली वेब डेव सीख रहा था, तो रिसेंटली मेरा फ्रंट एंड कंप्लीट हुआ, और अब मैं मतलब अभी करंटली मैं बैक एंड पे शिफ्ट हुआ, लाइक नोड एक्सप्रेस वगैरह सीख रहा हूँ अभी। तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था, मैं लाइक साइड बाय साइड लिंक्डइन भी स्टार्ट किया था, और वहां भी पोस्ट वगैरह करने लगा, लोगों को रीच आउट वगैरह करने लगा, मतलब थोड़ा सजेशंस वगैरह। तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि वेब डेव में लाइक मुझे किस लेवल तक पहुंचना है अभी, ताकि मैं इंटर्नशिप्स के लिए लाइक अप्लाई कर सकूं। मैंने कॉलेज सीनियर से बात की थी, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि फ्रंट एंड में क्या ही इंटर्नशिप करोगे, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि बैक एंड वगैरह कर लो, फिर फुल स्टैक वाली इंटर्नशिप कर लेना। तो लिंक्डइन पे भी मैंने एक दो से बात की, तो उन्होंने भी सेम सजेस्ट किया। तो आप क्या, आपका क्या सजेशन रहेगा? देखो यार, अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि जल्दी से जल्दी मुझे इंटर्नशिप करनी है किसी भी लेवल पे जाके, तो मैं भी सेम चीज सजेस्ट करूंगा कि आप फुल स्टैक अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जाना इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ज्यादा बेटर पैकेजेस मिलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा वो हमारे लिए, है ना। बिल्कुल। लेकिन ज्यादा बेटर काम करने को मिलेगा कंपनीज में, ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे किस तरीके से काम होता है। बट अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए जल्दी से जल्दी और फ्रंट एंड के बेसिस पे ही चाहिए, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को अपना इस लेवल पे जाके हमको स्ट्रॉन्ग करना है कि आप कंपनीज की सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। आपका रिएक्ट का कोड लिखना इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिएक्ट के बेसिस पे एक ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन बनाना इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए कि मैं वो कैसे कर सकता हूँ। जी, समझ रहे हैं तो आप, राइट। थोड़ा सा फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन को एक्सप्लोर करो। और हाँ, मैं समझ रहा हूँ, कश्मीर अभी हम रिसेंटली गए थे, और कश्मीर में थोड़ा सा ना मतलब ये मतलब कह सकते हो कि टेक का थोड़ा सा नॉलेज बहुत कम है लोगों को, बहुत कॉलेजेस कम, भी बहुत कम। लिमिटेड है, कॉलेजेस भी लिमिटेड है, और कंपनीज तो ना के बराबर है लगभग, है ना, नहीं है और बिल्कुल। लोग भी बहुत कम पढ़ रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि पहले तो खुद को इस लेवल पे जाके रेडी करो, और उसके बाद ट्राई करो दिल्ली या बॉम्बे के आसपास, पुणे बैंगलोर के आसपास, इन सब की कंपनीज को टारगेट करना, वहां के लोगों को रीच आउट करना रेफरेंस के लिए, तो ज्यादा बेटर जी, रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो सेकंड ईयर तक ठीक से अच्छे से पढ़ो, BCA 3 साल का ही होता है, तो सेकंड ईयर के एंड में इंटर्नशिप की तरफ जाना ज्यादा बेटर है, लेकिन फुल स्टैक बेसिस पे जाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी। और एक और क्वेश्चन था मेरा कि मैं लाइक साइड बाय साइड लिंक्डइन लाइक पे स्टार्ट किया था मैंने, थोड़ा पोस्ट वगैरह करना फर्स्ट ईयर, मतलब अभी मेरा सेकंड सेम एक्चुअली चल रहा है।
तो फर्स्ट सेम मैंने लाइक काफी अच्छा लिंक्डइन किया, मैं बहुत एक्टिव था लिंक्डइन पे, बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाए, ऑलमोस्ट एक सेम में मेरे 800 कनेक्शंस हो गए, और वो भी टॉप लेवल वाले। तो मैं उनसे बात वगैरह किया, बट मैं पोस्ट यही कर रहा था, लाइक डेली पोस्टिंग कि आज मैंने ये पढ़ा वगैरह, ये सीखा, प्रोजेक्ट वगैरह शेयर किया, लाइक वो बेसिक टू डू लिस्ट वगैरह, बाकी सब चीजें, तो वो पोस्ट किए। बट रिसेंटली मेरे एक सीनियर ने मुझसे ऐसा कहा कि भाई क्या कर रहा है, ये सब क्या पोस्ट कर रहा है, तो लाइक ये डे 1 डे 2 कौन देखेगा सामने। बट फिर मुझे लगा ये चीज कि हाँ भाई, लाइक सच में कौन देखेगा ये डे 1 डे 2 वाला, अगर प्रोजेक्ट लाइक शेयर करे वो फिर भी लाइक कुछ सेंस बनाते हैं। बट अभी रिसेंटली मैंने उतने कोई प्रोजेक्ट बनाए नहीं, और उस चीज की वजह से मैं पोस्ट करना छोड़ दिया, और अब मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए मैंने लिंक्डइन को खोला भी नहीं। तो लिंक्डइन के लिए थोड़ा कुछ आप सजेस्ट कर दें। यार मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है भाई कि सबसे पहले तो ऐसे लोगों का ना सुनो, है ना। जो आप कर रहे थे बहुत अच्छा काम था, आपको खुद को रिजल्ट दिख रहा था, आपके कनेक्शंस बन रहे थे, 800 प्लस कनेक्शंस हो गए। और होता ये है ना यार, लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल। मेरे सामने यहाँ पे मान लेते हैं रोहित बैठा हुआ है। अब रोहित कभी लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं करता। रोहित, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा मत मानना मेरे भाई। श्योर श्योर। तो रोहित लिंक्डइन पे कभी पोस्ट नहीं करता, अपने वर्क को शोकेस नहीं करता। एक दिन रैंडमली आता है और एक बड़ा सा प्रोजेक्ट अपलोड कर देता है कि मैंने ये बनाया है। और वहीं पे मेरे सामने ओवेस है, जो कि हर दिन की अपनी प्रोग्रेस बताता है, प्रोजेक्ट्स भी अपलोड करता है टाइम टू टाइम, जो मुझे अपनी जर्नी बता रहा है कि मैं कहाँ से सीखता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं आप दोनों की प्रोफाइल्स देखूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि रोहित ने एक प्रोजेक्ट डाला है जो कि हो सकता है कि उसने कहीं से कॉपी पेस्ट करके बना दिया हो, लेकिन जब मुझे ओवेस का दिख रहा है, ओवेस का मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा, बंदे ने अपनी हर दिन की जर्नी बताई है, तो वो जो ट्रस्ट बिल्ड होगा वो मेरा ओवेस के साथ ज्यादा होगा। Nobody is going to watch your post, no problem, बट जब वो देखेगा कोई एक बंदा, सबको थोड़ी दिखानी है यार अपने को, हमको तो रिक्रूटर को दिखानी है, और हमें रिक्रूटर को यही प्रूफ करना है कि मैं काफी कंसिस्टेंट बंदा हूँ, मैं काफी पढ़ा लिखा बंदा हूँ, बहुत जल्दी लर्न करता हूँ चीजों को और बहुत जल्दी ग्रो करता हूँ। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया किसी रिक्रूटर के सामने, दैट्स इनफ। यही तो हमें करना था। हमें दोस्तों की या फिर हमें किसी और की राय थोड़ी चाहिए कि भाई उनका क्या कह सकते हैं कि उन्होंने वेरीफाई करा कि नहीं करा। सबका वैलिडेशन थोड़ी चाहिए हमको। हमें किसका वैलिडेशन चाहिए? रिक्रूटर का, जिसे हमारी प्रोफाइल समझ में आ जाए, पता लगे उसको। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू पीपल, मैं सजेस्ट यही करूंगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही करता हूँ भाई, कि लिंक्डइन पर एक्टिव रहो जितना ज्यादा हो सके, कनेक्शंस बनाओ, ज्यादा से ज्यादा अपना वर्क पोस्ट करो। और आगे जाके ना, ये मतलब ऐसी चीज है ना यार भाई, कि अभी आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, एक दिन जब होगा ना, तो मतलब फिर वंडर्स होंगे। दैट्स इट। ठीक है। और आपके कनेक्शंस आपकी करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि आप खुद समझो, कंपनी में रेफर करने का ना बंदे को, जैसे मेरे को दिखा कि रोहित बहुत बढ़िया डेवलपर है, ठीक है, और मैं हूं मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, तो हर कंपनी एक अलाउंस देती है कि आप 3 से 4 बंदे को हर साल रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और जब मैं रेफर करता हूं तो मुझे कंपनी की तरफ से मिलता है बोनस। तो अगर मैं रोहित को रेफर करूंगा, जो कि बहुत बढ़िया डेवलपर है, और रोहित का रेफरेंस जो है वो एक सक्सेसफुल रेफरेंस होता है, तो मुझे बोनस मिलेगा। तो इसमें मेरा बेनिफिट है ना यार। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप फिर उनके पास अच्छा वर्क अपलोड करके रेफरेंस मांगने जाओगे, तो दे विल कंसिडर यू समथिंग। हाँ, मतलब ये मैं एक्चुअली ये डे 1 डे 2 वाला कह रहा था, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। और अगर क्या आपका मन है तो वैसे करो। मेरा सजेशन ये है कि कंटिन्यूअसली पोस्ट करते रहो, कुछ ना कुछ, जो भी आप बना रहे हो, डे 1 डे 2 के फॉर्मेट पे करना है तो वैसे करो, जिस भी तरीके से करना है। सजेशन ये है, बस पोस्ट करते रहो। इवन सार्थक, लाइक एक कॉन्ट्रडिक्टी है, लाइक हमारा एक सीनियर है, थी हमारे कॉलेज का। हाँ, सो लाइक उसका अगर आप लिंक्डइन देखो, उसके सिर्फ 500 कनेक्शन है, उसने अपना कॉलेज का नाम देकर और कुछ नहीं, और एक प्रोफाइल पिक है। बट उसका वर्क हिस्ट्री, लाइक ही इज एक्स स्विगी इंटर्न एंड गोल्डमैन सेक्स इंटर्न, लाइक बूम, लाइक गोल्डमैन और स्विगी उखाड़ के रखा है उसका। अगर मैं लिंक्डइन देखता तो एकदम कुछ नहीं है, लेकिन बाद में जब मैंने बात की उससे, उसने बताया कि नहीं, ही यूज्ड टू कॉल डीएम अ लॉट, अपना रेज्यूमे भेजना वगैरह वगैरह, वो हमेशा से 1 साल से करते रहता था, बाय विच ही ग्रैब फॉर स्विगी, और स्विगी से उसने कहीं से कनेक्शन निकाल के गोल्डमैन में भी अप्लाई करके उसको मिल गया था रिमोट। गोल्डमैन फॉर यूएस वाला का रिमोट उन्होंने उखाड़ा, लाइक विद लाइक टेम्पटिंग पैकेज के साथ। सो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट है, हम बोल सकते हैं। एक्चुअली सार्थक, रोहित असली बात नहीं बता रहा, जो जिस सीनियर का बात वो बोल रहा है, वो उसका हैकाथॉन का टीममेट है। हाँ, ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ माय हैकाथॉन टीममेट्स, बट बोल रहा हूँ लाइक नाम नहीं ले, उसका पसंद नहीं है वो सब शो ऑफ करना, लाइक वो कुछ बोलते नहीं, वो अभी भी कॉलेज भी नहीं आता। लाइक मैं देखता हूँ उसे, लाइक वाओ, मैं इतना लिंक्डइन में पोस्ट करता हूँ स्टिल। यार देखो,
बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होंगे ना यार दोस्तों, जो कि लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं और उनको फायदा होता है। तो बिल्कुल। 99 लोगों को हुआ और 1% लोगों को बिना उसके भी फायदा हुआ। तो जो ज्यादा बेटर रास्ता दिख रहा है, ज्यादा सेफ रास्ता दिख रहा है ना, हमें शायद वो प्रेफर करना चाहिए, है ना। एग्जैक्टली। आपका मेन पर्पस क्या है? देखो, जो आपका टीममेट है जिसने ये गोल्डमैन सैक्स और स्विगी निकाला, उसका मेन पर्पस ये था कि मुझे कनेक्शंस बनाने हैं। तो उसने अपने लिंक्डइन उस तरीके से डेवलप भले ही ना करा हो, लेकिन उसने लिंक्डइन पर ही जाके या कंपनीज के अंदर की चीजें निकाल के हर एक बंदे को कोल्ड ईमेल एग्जैक्टली। तो लिखा ना उसने, ढूंढा तो कोल्ड वही ईमेल, लिंक्डइन से ही बिल्कुल। ढूंढा। तो अब उसको बार बार जाके कोल्ड ईमेल करना पड़ा, अपने बारे में बताना पड़ा, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूँ। वही सेम चीज आप अपने लिंक्डइन पे अगर शो कर दोगे तो आपको ज्यादा एक्सेसरेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्टली। सही बात। है ना। तो ये सही। मैं प्रेफर करूंगा, काम करो इस पे, बेटर रहेगा। ओके, एग्जैक्टली। सर काफी ये लेट हो रहा 100 है, डे जल्दी वाली, जल्दी बताओ हाँ नेक्स्ट। प्लीज प्लीज प्लीज, हमें 5 मिनट से मुझे 100 डे वाली क्लास मैं वाला भी सेशन भी करना डालता है। हूँ। अरे डालो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कूल परेशान कूल मत हो। कूल। हाँ, और किसी नहीं, का दोस्त यूनिक पूछते क्वेश्चन है हैं कि लाइक। बढ़िया कर रहे हो, ये किया आपने, हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। एनीवन और एल्स? किसका नो? कुछ, एनीवन एल्स भैया जल्दी। एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो पूछो ओवेस। मेरा एक्चुअली हैकाथॉन पे मुझे याद आया, यहाँ एक्चुअली उतने लाइक ऑफलाइन हैकाथॉन्स नहीं होते, और मैं लाइक इंटरनेट पे बहुत देखता हूँ कि हैकाथॉन्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हैकाथॉन्स के मतलब ऑल्टरनेट में मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक आप कनेक्शंस के हमारा लिए? डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, सबसे बेस्ट। मैं आपको एक हम्म, शॉर्टकट बता रहा हूँ, है ना। या जी। फिर dev.com, आप लोगों का भी कुछ डिस्कॉर्ड वगैरह होगा, हाँ है है ना, डिस्कॉर्ड, इवन हम वहां पर भी कराने वाले ज्वाइन कर सकते हैं, हैकाथॉन। है ना। राइट, हैकाथॉन हमारा आने वाला तो है सितंबर पे। आप जब किसी एक ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बहुत सारे एंथुसियास्ट लोग हैं, तो वहां पर आप उनसे बात करते हो। लाइक हम लोगों ने शेरियंस की हमने एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करी थी, विच वाज री इमेजिन हैकाथॉन, एंड ऑल इंडिया बेसिस पे हैकाथॉन हुआ करती थी। 1000+ पार्टिसिपेंट्स थे, 1000+ टीम्स थी उसमें, तो 4000 से अच्छा। ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। जब हमने उसको ऑर्गेनाइज करा था तो काफी सारी टीम जो फाइनल में आई थी, जो भोपाल आई थी यहाँ पे 12 आवर्स की कंटिन्यूस हैकाथॉन, 24 आवर्स की कंटिन्यूस हैकाथॉन के लिए, जब हम उन लोगों से मिले थे तो उसमें से काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि एक जगह के नहीं थे, मल्टीपल प्लेसेस के थे, जो कि पहली बार मिले ही हमारी जगह पे थे, भोपाल आके मिले थे। तो आप ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए, वहां पर आप उनसे कनेक्शन बनाओ, उनसे बातचीत करो, अपने आइडियाज शेयर करो, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वैसे आप उनसे बात करो, और साथ में मिलके एक टीम की तरह काम करो। आप dev.com पे आपको बहुत सारे एंथुसियास्ट लोग मिल जाएंगे उनके डिस्कॉर्ड पे, या हमारे शेरियंस के एग्जैक्टली। डिस्कॉर्ड पे मिल जाएंगे आपको। मतलब हमारे यहाँ बात ही ये सब होती रहती है, ओपन सोर्स की बात हो रही है, हमारे यहाँ बात हो रही है हैकाथॉन्स की, दैट्स इट। और आपको शायद dev.com पे भी सेम चीज ही मिलेगी। जी। तो आप तो वहां पर मतलब जाइए। कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट लाइक हैकाथॉन स्टार्ट करने के, लाइक ज्वाइन करने के लिए, या सिर्फ लाइक फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ HTML CSS आता है फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं हैकाथॉन में लाइक पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, या मुझे जरूरी है कि मेरा फुल फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, पता यार देखो, हो तब? हैकाथॉन्स में आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, आपको कोई प्रोडक्ट वहां पर या तो बनाना होता है या तो लगभग लगभग बनाना होता है। तो अगर आप HTML और CSS अकेला जानते हैं तो आप अपनी टीम में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं रोहित है और रोहित की हैकाथॉन की टीम है। अब मान लेते हैं कि भाई उनकी टीम में सबका अलग अलग रोल है। अब अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आप उनकी टीम में जाते हो और अगर अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो ज्यादा अच्छे से, कि भाई आप वहां पर क्या ही करोगे, उसके लिए ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, तो आपका उसमें होने का फायदा ही नहीं है ना यार कुछ। या तो फिर आप बिल्कुल। अपनी टीम ऐसी बनाओ जो जिसमें ऐसे लोग ही हों, तो आप उनके बेसिस पे काम करो, तो ज्यादा बेटर है कि आपने एक ऐसी टीम ज्वाइन करी जिसमें ऐसा बंदा चाहिए था जिसको सिर्फ HTML CSS और JS अच्छे से लिखना आता हो, जो UI पे काम करे अच्छे से, है ना। तो आप फिर ऐसी टीम ज्वाइन करो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। टीम बेस्ड वर्क रहता है, तो आप ऐसी टीम में जाओ जो आपके लिए बेटर है, अपने बेसिस, अपने नॉलेज के बेसिस पे टीम बनाओ, अपने कनेक्शंस के बेसिस पे, चलिए ठीक ठीक है। है। ठीक ऑल है। राइट, और किसी ठीक का है। क्वेश्चन जल्दी थैंक यू, थैंक निपटाना यू। है। सर एक और क्वेश्चन और था किसी कि का क्वेश्चन है? हैकाथॉन में ऐसे स्प्लाइन वगैरह यूज कर सकते हैं, ऐसे मॉडल जो होते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर हमारे यहाँ पर ना हैकाथॉन हुई थी यूनिवर्सिटी में। हाँ हमारे पता हाँ। क्या हुआ कि उन्होंने ना एक तो बायस्ड रिजल्ट थोड़े निकाल दिए, ठीक है। और उनका रिजल्ट निकाला जिन्होंने, जैसे पेड मॉडल है ना जिनके पास, उनके पास तो वैसे ही एडवांटेज है, वो पेड वाला लगा सकते हैं। उस बंदे ने क्या किया, एक वेबसाइट ली, उसमें ना वीडियो कॉल का फीचर था, पेड वाला था उसका, कोई AI का था वो, बढ़िया हम्म, टॉकिंग कर रहा था। तो उसने वो फीचर लगाया और उसने प्रेजेंट किया, तो उन्होंने देख लिया। हमारी तो उन्होंने देखी तक नहीं साइट अच्छे से, बस यही बोला कि ब्रीफ में बता दो कि क्या बनाया आपने। हमने इतनी मेहनत की थी, तो ऐसा बुरा लगता है। हाँ मतलब कॉलेजेस कुछ होते हैं भाई हरामी, अब मैं क्या बोलूं यार, है ना। मतलब कुछ कॉलेज होते सारी हैं टीम भाई। ऐसे निराश थी। हाँ
लेकिन उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आपको जो भी लर्निंग्स मिली है वहां से, है ना। रिजवान भाई ने जो बोला भी था सर भाई या तो विन है या तो लर्न है, ठीक है, तो या जो तो भी विन सर मिला है। उन्होंने ना जो भी प्रॉब्लम दी थी उसके हिसाब से हम आंसर देंगे ना, उसके हिसाब से उनको बना कर देंगे। और बोल रहे हैं कि ये तो एक और टीम ने बनाया है, तुमने इसमें क्या बनाया है, ऐसा क्या है कि ये तो उनमें भी सेम ही है, ये तीनों फीचर तो उनमें भी है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर गिवन है तो वही बनाएंगे। मेरा सजेशन रहेगा, दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। काफी सारी हैकाथॉन्स ना कुछ कंपनीज करवाती हैं, कुछ कम्युनिटीज करवाती हैं, है ना। और मेरा सजेशन रहेगा उनमें थोड़ा सा जाओ, कुछ गवर्नमेंट बेस्ड भी होती हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा उनमें जाओ। कॉलेज बेस्ड हैकाथॉन में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पार्शियलिटी फेस करने को मिले, लेकिन जब इनमें जाओगे तो उनमें नहीं मिलेगी। तो उसमें आप सोलो एक डेवलपर हो और सामने वाली टीम भी सोलो डेवलपर है, तो उसके बेसिस पे काम करो तो ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। कोई जज करने वाला पार्शियलिटी के बेसिस पे नहीं करेगा ना। तो एक तरीके का एक्सपीरियंस है, कहीं अच्छी जगह जाओगे तो हो सकता है शायद इससे डिफरेंट मिले कुछ। यस सर। ठीक है, रोहित आई गेस सभी लोग कंप्लीट हो गए, कोई रह तो नहीं गया? सोमिक एक है, सोमिक पॉल और कोई एक हाँ, फटाफट हेलो, प्लीज am पूछ I के बता audible? दो एक लाइन हर्षित। पे। हाँ सौमिक, सार्थक भाई कैसे हो? हाँ भैया। मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? भाई कैसा था? अच्छा अच्छा हूँ। अ, मैं 12th अभी तो फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में हूँ, ओके। बीसीए कर रहा हूँ ऑनलाइन। मेरे को 12th से इंटरेस्ट था वेब डेव में, तो तब मैंने वर्डप्रेस से स्टार्ट किया। तो वर्डप्रेस में मैंने 4-5 वेबसाइट्स लाइव भी की। अभी मैंने सेंस का लाइव कोहोर्ट लिया, बट वो स्टार्ट हो गया था फेब में, और मैंने अभी परसों लिया है 2-3 दिन पहले। नहीं फैब तो में वो नहीं हुआ यार कवर स्टार्ट, मार्च में ही हुआ है। ऐसा है कि अभी मैंने मार्च नहीं, देखा शायद तो, फैब के एंड में हुआ है, हाँ सही कह रहे हो आप। क्योंकि उसमें डेट स्टार्टिंग Jan 27 दिखा रहा था, हाँ इसलिए। और क्लास में बात हुई थी कि फर्स्ट फेब से स्टार्ट होने वाला है, तो हाँ उसमें हाँ, मैं 50 समझ गया लेक्चर्स समझ अभी बाकी है, और मैंने अभी परचेस किया है। तो वो कवर अप कैसे होगा? लाइक यार पढ़ के होगा यार उसमें, मतलब कुछ ऐसा थोड़ी है। क्योंकि देखो जो लोग दिन में अभी एक क्लास पढ़ रहे हैं आपको थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी उप्स चालू हुआ है, कल ही हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो वो तो करवा रहे हैं साथ साथ लाइव, तो मेरा रिकॉर्डिंग भी बाकी है अभी तक। कोई अभी मैं बात सीख नहीं से भी यार, पहुंचा हूँ, कोई बात नहीं, आप दोनों चीजें इसलिए पढ़ो, मेरे को मेरा लग रहा है सजेशन कि ये पीछे रहेगा। रह गया हूँ। ज्यादा पीछे भी तो नहीं रहे हो ना यार, आप फर्स्ट ईयर में हो, वो कोर्स थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, इसमें आपकी शायद थोड़ी ना हाँ कोई गलती होगी, मतलब थोड़ा जल्दी स्टार्ट हुआ है कोर्स, आप थोड़े से लेट हो गए, आपकी गलती नहीं है। हाँ मेरा सजेशन ये रहेगा कि दोनों चीजें कवर करने की कोशिश करो। अगर आपको समझ आ रहा है लाइव क्लास में जो चल रहा है तो वो भी कवर करो, और साथ साथ में बाकी की चीजें भी करो। और अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं आएगा समझ यार, मेरे को भैया नहीं आ रहा समझ, तो पहले फिर पुरानी क्लासेस कवर करो, जल्दी थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करो, हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि अभी तक जावास्क्रिप्ट का इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, HTML CSS तक बहुत है, इसलिए। तो जावास्क्रिप्ट पे पहले फोकस करो और अच्छे से सीखो, तभी तो ओप्स वगैरह समझ आएगा, क्योंकि जेएस में ही पढ़ रहे हैं ना अपन, अपन तो वो पढ़ो अच्छे से। HTML CSS कवर हो गया है, आपने कवर करवा दिया है कोडिंग लाइव कोड, तो वो उसके पता तो चलेगा कि वो मुझे आता है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कर सकता हूँ ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर जब एंड में बाद में कभी टाइम मिले तो वहां पर जाके देख सकते हो। हाँ लाइक कभी भी डाउट भी हुआ तो भी पीछे जाके देख सकता हूँ, राइट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एनीवन एल्स? ट्यूलिप लास्ट और चीज फटाफट भैया, तो भैया लास्ट, बस बस रोहित, आई नो भाई तू बहुत ज्यादा थक गया है, हेलो कैसे भैया। लास्ट है? श्योर। अरे ओके, सो मैं भैया फ्रंट मैं एंड सोमिक बोल रहा हूँ। अरे यार लाइक इट्स क्रेजी, लाइक कौन आप पिक बोलेगा? करो, कोई बात नहीं, आप पिक आप करो। पिक कर दो, सार्थक सार्थक भाई आप पिक कर लो। सौमिक आप बता दो, आप बहुत देर से वेट कर रहे थे शायद। हाँ भैया, एक्चुअली हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ हाँ रही जी है, आ रही बिल्कुल आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन वाज अमेजिंग, मतलब मैं इतनी देर से था, मेरे को मजा आया सच्ची बोलने में। अरे थैंक यू सो मच। तो और बाकी मैंने कुछ दिन पहले एक स्टार्टअप क्रैक किया थैंक्स टू यू, कि मैं अरे फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। मैं रोहित भैया लोग का ही एकदम जूनियर हूँ। अच्छा। तो मैंने आपका वो रिएक्ट इंटरव्यू वाला प्लेलिस्ट देखा था, तो फ्रंट एंड इंटर्नशिप मिल गई। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं मल्टीपल इंटरेस्ट कैसे मैनेज करूं, जैसे आपने रोड मैप दिया ना, जैसे मैंने मर्न स्टैक भी करके रखा है, मैं पोस्टग्रेस भी कर रहा हूँ,
फिर मैं एथिकल हैकिंग में भी एकदम डीप डाइव कर गया हूँ। फिर एकदम मेरे को एआई भी पढ़ना है। फिर एकदम टाइम मिलता है तो मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ। बाय द वे मैंने परसों एक एडिट डाला था यूट्यूब पे, जो अभी एकदम 100K के आसपास व्यूज आ गए हैं। बहुत बढ़िया यार। सौमिक, इस क्लास के बाद भाई आप मुझे इंस्टा पे रीच आउट करना भाई, हम ऐसे लोग तो ढूंढ रहे हैं हमारी टीम के लिए जो इतने ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो। लाइक भाई ये जो आपका टैलेंट है ना यार, इसको बस थोड़ा सा ना, बस थोड़ा सा इसको ना, मतलब चिंगारी है बहुत बढ़िया, उसमें थोड़ी सी हवा देनी है और वो आग बनेगी भाई, है ना। और हम लोग जो हमारी टीम में है ना, हम ऐसे ही काम करते हैं हम सारे लोग। मतलब एडिटिंग कर रहा है कोई बंदा, मतलब अभी मैं खुद थोड़ी देर पहले तक अभी डेवलपमेंट का डिस्कशन कर रहा था, उसके थोड़ी देर पहले तक हम लोग थंबनेल बना रहे थे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और उससे पहले हम लोग वीडियो कैसे एडिट होनी है वो डिसाइड कर रहे थे, ये तरीके से एडिट करो, ये करो, वो करो, वो करो। उससे पहले मैं क्लास ले रहा था, और उसके पहले मैं सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और उससे पहले सुबह में मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आपको बस इतना समझना पड़ेगा सौमिक, अगर आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझे तो आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए, एक प्रॉपर गोल बनाना चाहिए। पहली चीज, आप बहुत ज्यादा ना, मतलब हमारा मन थोड़ा सा चंचल होता है, और वो काफी ज्यादा जगह 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 लगता है कि एक काम करा फिर मन नहीं लग रहा, फिर दूसरा करा फिर मन नहीं लग रहा, फिर तीसरा करा। अभी आपकी जो जॉब लगी है ना, वो आपकी हेल्प करेगी उसको फोकस रखने में। मतलब कि आप 4 5 6 घंटे लगातार किसी एक चीज पे काम करोगे, उसके बाद में आपको जब टाइम मिलेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी आपके फुल स्टैक और एआई वाली चीजें हैं उन पे पहले फोकस करो। एथिकल हैकिंग और वीडियो एडिटिंग साइड बाय साइड अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो पहले प्राइमरी गोल है उस पर फोकस करो। और अगर आपको टाइम मिलता है इन सब चीजों को करने का, तो आप समय निकाल के उनको भी करो। पहला गोल ये रखो कि अभी हमें सबसे पहले क्या करना है। लाइक मतलब मैंने कुछ मिर्ची वाली चीज खाई है और मेरे सामने थाली लगी है खाने की, तो मेरे को सबसे पहले क्या खाना चाहिए, मुझे सबसे पहले ना मीठा जो रखा हुआ है वो खाना चाहिए, जिससे कि मेरा जो मुंह जल रहा है वो सही हो जाएगा, है ना। वैसे ही हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले अभी करंटली क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी अभी करंटली इंपॉर्टेंट है पहला फोकस उसको बनाओ, है ना। और जो हमें शौक के लिए हम कर रहे हैं, जो भी हम इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, उसको सेकंड प्रायोरिटी पर डालो। तो जब भी हमें टाइम मिल रहा है पहली चीज हमें इस पे करना है, जब भी टाइम बच रहा है हमारे पास फिर दूसरी चीज पे आते हैं। अच्छा भैया, और थैंक आप यू। तो जॉब एक्चुअली मैं करोगे तो अभी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो एकदम कॉलेज का भी स्टडीज मैनेज नहीं होता। मैं साइमल्टेनियसली कभी डीएसए कर रहा हूँ, कभी रात जाग के वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसे चलता है। नो प्रॉब्लम यार, बहुत अच्छी चीज है ये तो, है ना। हर फील्ड का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप काफी रेयर बंदों में से एक हैं जो काफी सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने मतलब इस टाइप के लोग ना बहुत कम देखे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज हर्ष भैया। मैं खुद भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का हूँ। और एक हमारी टीम में बंदा है हर्ष पटेल, ग्रेट वीडियो एडिटर, ग्रेट डेवलपर, बस उसको बोलना नहीं आता ऐसा सामने आके अच्छे से, बाकी ही इज गुड एट मैनी थिंग्स। सो आपको बस एक चीज फिगर आउट करनी है अभी करंटली। अब जैसे आप खुद बताओ, आपका कल एग्जाम है, और अगर कल के एग्जाम में आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स आना चाहिए, तो अभी करंटली आपका क्या फोकस होगा? क्या आप वीडियो एडिट करोगे या कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ोगे? कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ोगे ऑब्वियसली, है ना। तो वही हाँ समझना हाँ। पड़ेगा सबसे पहले क्या हमारा गोल है, सबसे पहले हमें क्या इंपॉर्टेंट है सीखना समझना, उस चीज पे काम करना चालू कर दो। दैट्स इट, डिस्कस करके अपने लेवल पे जाके समझ के। अच्छा भैया, ठीक है, थैंक यू। बाय द वे, ओके मेरे को सौमिक। एक चीज बोलना था आपको। हाँ मैंने आपका जब वीडियो देखा था, एक्चुअली मैं पॉप हाँ। कल्चर ज्यादा फॉलो करता हूँ, मार्वल डीसी वगैरह। तो एक चैनल अरे है बीएनएफ टीवी बोल के, बादल बोल हाँ के, हाँ मेरे को हाँ लगा हाँ कि आप हाँ वैसे दिखते हो। हाँ। मुझे बहुत सारे लोग बोल चुके हैं लाइक बीएनएफ टीवी वाला बादल लगता हूँ, और मुनव्वर फारूकी, और अभी रिसेंटली एक दिन मैसेज आया था किसी का कि मैं उसकी तरह लग रहा हूँ, पेड्रो पास्कल की तरह, रीड रिचर्ड्स वाला। तो हाँ, ये फैंटास्टिक आपने फोर। बोला तब क्लिक किया दिमाग में। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों की तरह लगता हूँ यार। तो नहीं भाई, मैं अलग हूँ भाई। लेकिन हाँ, मतलब उनसे भी जो उसको जानते हो तुम, कॉमिक वर्स वाले मोहित को? हाँ हाँ, मैं उसको पहले फॉलो करता था। हाँ, वो हम लोगों के साथ में ही जिम जाता था। मतलब मैंने जिम छोड़ दिया, हर्ष भैया का बहुत अच्छा दोस्त है वो, मतलब हमारी जिम में ही आता है वो भी। हाँ, लाइक आपने बोला था, आप तो भोपाल से हो। हाँ, हम भोपाल से हैं ना, वो भी भोपाल से ही है, तो हमारी जिम में ही आता है साथ में। मैंने छोड़ दिया जिम, तो मेरी इतनी अच्छी उससे दोस्ती नहीं है। हर्ष भैया जाते हैं डेली तो उनकी है। अरे अच्छा आपने भैया, स्टार्ट किया ठीक था है, ना, तो मैं आपको आपने स्टार्ट किया था दोबारा।
अरे यार देखो अब छोड़ो यार, कहाँ लगे हो सर पागल देखो हो अभी यार। टाइम अप हो रहा है भाई, ये सब क्वेश्चंस नहीं, प्लीज प्लीज। इवन लाइक मैंने भी भैया सेक्रीफाइस किया मैं है, फिर ठीक आपको है? सेशन के बाद कांटेक्ट करूं लास्ट में एक इंस्टाग्राम से? सेशन होना हाँ है। आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करना सौमिक, अपन बात करेंगे। इंस्टाग्राम पे तुम सब लोग मुझे इंस्टा पे या फिर लिंक्डइन पे भाई स्टोरी वगैरह जरूर डालना अगर आपको सेशन पसंद आया, क्योंकि अभी तक आप लोग रुके हो, ठीक है? और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि आपको सच में पसंद आया होगा। प्लीज 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 लेट मी नो ऑन इंस्टा, ऑन लिंक्डइन, वेर एवर यू वांट, स्टोरी डाल के, लिंक्डइन पे पोस्ट करके, क्योंकि मुझे भाई बहुत, मैं इतनी 2 घंटे हो गए भाई मैं बैठा हूँ आप लोगों के साथ, मजा आ रहा है। और बहुत कम होता है ऐसे इवेंट्स में, इतनी बढ़िया एंगेजिंग ऑडियंस बहुत कम मिलती है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस यार। और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं बचे ना? प्लीज प्लीज, आई भैया होप लो, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, प्लीज क्वेश्चन नहीं। ओके नरेन, प्लीज भैया, एमसीपी सर्वर क्या लाइव कोड में ऐड करवा सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल, मैं बात करता हूँ अपनी टीम से, एआई एजेंट्स और एमसीपी सर्वर को हम ऐड करवाते हैं। जेन हाँ एआई हाँ तो है ही ऑलरेडी एडेड, तो इसको भी करवाते हाँ, हैं, डोंट वरी। अंकुर भैया से बात किया था, अंकुर भैया बोले थे कि हाँ मतलब देखते हैं ऐड मैं करवा बोल सकते दूंगा, परेशान मत हो, अपने हैं। हाथ में ही इतना यार ही सब। कूल कूल। चलो ऑलराइट, एनीवन आई होप एल्स? सब सही है। कैसा था इवेंट दोस्तों, मजा आया? ग्रेट सर, मजा आया भाई, इट वाज मजा नाइस आया। टॉकिंग। हाँ भैया आपके बहुत साथ। मजा आया। बहुत बढ़िया चलिए लगा ठीक है, इवेंट। थैंक यू सो मच ऑलरेडी भाई। स्टोरी देखो मेरा डाल भी फोन, दिया। अरे थैंक यू सो मच, बाय द वे मेरा प्लीज फोन सामने है, तो मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यार इसका, क्योंकि मैं सब फोन लोग से एक एक सेल्फी काम करो लेता ना, भाई आप वीडियो लोगों के साथ। कैमरा ऑन कर लो वीडियो ऑन सब। करो, इफ पॉसिबल लाइक वीडियो भी ऑन कर सकते हो तुम लोग, इफ ऐसा पॉसिबल। कर देना बस एक बार, और लुकिंग फॉर dev.com के फोन। भी टैग कर देना प्लीज, ठीक है? ओके ओके। और थोड़ा चलो रुकना, सेशन के बाद एक अनाउंसमेंट करना है छोटा सा। चलो, कैसे करना है ऐसे? जैसा आप चाहो। वेट 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 वेट, लेट मी गैलरी अगर शिफ्ट कर पाया हूँ। सर लेट्स डू थंब। All right दोस्तों, thank you so much for having me here, thank you so much रोहित and dev.com team for having me here, और आप लोग यहाँ तक रुके उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज कनेक्ट मी ऑन इंस्टा, ऑन लिंक्डइन, वेरेवर यू वांट, और उम्मीद है दोबारा फिर मिलेंगे जल्दी ही काजू Sure. कतली के साथ, क्योंकि उसके बिना मुझे मिलने में, उसके पहले काजू कतली के साथ मिलेंगे भाई, प्लेसमेंट की खुशखबरी के साथ, ठीक है जी? चलिए बाय बाय। Cool. कैन आई Bye bye. लीव रोहित? Sure, sir. Okay, thank you so much everyone, bye bye। Thank you. Thank you बाय so बाय। much.